एज ग्रुप क्लियर कर दें आप लोग। यहाँ पे बच्चे कितने हैं? 18 से लेके 24 वाले छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, काफ़ी हैं। अच्छा, बच्चों के बाद बड़े बच्चे कितने हैं? 25 से लेके 30 वाले कितने हैं यहाँ पे? अच्छा, 30 से ऊपर के ज़रा एजिंग बच्चे कितने हैं? 30 से 35 वाले, 35 से 40 वाले बाबे कितने हैं? अच्छा जी, 35 से 40 वाले। अच्छा, 40 से ऊपर बिल्कुल ही फारिग बाबे कितने? फारिग बिल्कुल, ठीक है, जबरदस्त। ये तो डायनेमिक्स है हमारे मुल्क की। आप लोग इतने लकी हैं, मुझे कभी कभी हैरत होती है आप लोगों की जिंदगियां देख के, इतने लकी। 18 साल के बच्चे को ये सुनने को मिल रहा है, पापा 18 साल के बच्चे को, क्या किस्मत है भाई आप लोगों की। आपकी उम्र में मैं सुल्तानाबाद में धक्के खाया करता था, सारी पश्तो मैंने सीख ली सुल्तानाबाद में, पैसे नहीं बने मेरे। आपकी उम्र में मैं एजेंटों के चक्कर काटता था कि कोई कंटेनर मिल जाए, कोई मुझे मुल्क से बाहर ले जाए, क्योंकि सुल्तानाबाद में पकोड़े होते थे। पकोड़ों में टाप के हम लोग आया जाया करते थे, पानी भर भर के कई किलोमीटर दूर से पानी लाया करते थे। ये तो हमारी लाइफ थी। क्या किस्मत है भाई आप लोगों की। मुझे कोई मिल जाता, मुझे कोई बता देता, मुझे कोई गाइड कर देता, वो भी ये फ्री वाला मीटअप, 1 टका नहीं लगा आपका। अमेजिंग। तो मैंने अपने जिंदगी का सफर स्टार्ट किया और मेरी जिंदगी के सफर को, मेरी लाइफ वो तो चले, एक पूरा ट्रैक है उसका, 20 साल का मेरा तजुर्बा है, लेकिन एक एवरेज पाकिस्तानी की लाइफ को स्टडी कर लेते हैं पहले। एवरेज पाकिस्तानी, एवरेज इंसान की लाइफ। एक एवरेज बच्चा 18-20 की उम्र में यूनिवर्सिटी की डिग्री करता है, 22-23 में फारिग हो जाता है, डिग्री करके फारिग होता है, ऐसे ही है। अच्छा, 22-23 में जब डिग्री करके फारिग होता है तो सबसे पहले घर वाले रिश्ते की तलाश में निकलते हैं। अच्छा, यहाँ पेशावर में ज़रा कॉन्सेप्ट ज़रा डिफरेंट है, यहाँ रिश्तों का इतना मसला नहीं है। अच्छा, ऐसे ही है, रिश्तों का मसला तो नहीं है ना यहाँ पे, क्योंकि देखें ये क्या मतलब है, यानी किसके लिए मसला है, ज़रा हाथ खड़ा करें। हाँ, कम लोगों के लिए। और किसके लिए मसला नहीं है, हाथ खड़ा करें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इसका मतलब यहाँ पे ज़रा डायनेमिक्स थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि अगर आप पंजाब और पाकिस्तान की दूसरी साइड पे चले जाएं, वहाँ तो बेचारे का रिश्ता ही नहीं हो सकता। वो तो बेचारा वहीं फंस जाता है। वो डिग्री लेके फिर लड़की वाले देखने आते हैं, वो कहते हैं जी डिग्री कहाँ की है, घर इसका अपना है या नहीं है, गाड़ी है या नहीं है। वो लड़की वाले कहते हैं कि बस ये कोई, हमें तो भाई छोटा सा प्यारा सा नौकर मिल जाए, बस कोई, बस नौकरी कर लो 20-25 हज़ार की, तो हम तुम्हारा रिश्ता करा देते हैं। तो लड़के वाले के ऊपर, बेचारे के ऊपर प्रेशर होता है, वो 20-25 हज़ार रुपये की नौकरी कर लेता है 1-2 साल की स्ट्रगल के बाद, यूनिवर्सिटी की स्ट्रगल के बाद, और जब उसकी नौकरी हो जाती है तो उसे रिश्ता मिल जाता है। रिश्ते के चक्कर में हो रहा है ये सब। यहाँ अच्छी बात है कि रिश्ते के चक्कर में ये सब नहीं होता, क्योंकि रिश्ता तो पहले ही लॉ के बेचारूंगा। ये अच्छी बात है, ये यहाँ की सबसे बेस्ट बात लगती है मुझे। रिश्ते का तो मसला ही नहीं है, सबके पास है, बल्कि यहाँ दूसरी की तलाश है इस वक्त। यहाँ ये हो रहा है। तो अच्छा, एवरेज लड़का क्या करता है, वो 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी से स्टार्ट करेगा। पेशावर में मेरा ख्याल है 15-20-25-30 यही होगा, एक फ्रेश ग्रेजुएट की जॉब। अच्छा, वो जब स्टार्ट करेगा, अब हम उसकी ज़िंदगी को समझने की कोशिश करते हैं। 25 साल की उम्र में उसके कुछ बच्चे होंगे, यहाँ होते भी ज़्यादा हैं, ठीक है। अच्छा, बच्चे होंगे 25-30 हज़ार रुपये की, उन लोगों के साथ जिनका किचन का मसला हल हो चुका होता है, थोड़ी बहुत सेविंग्स होती हैं। ये होता है, ऐसे होती है लाइफ एवरेज पाकिस्तानी बच्चे की। वो पैसे उसके अमूमन डूब जाते हैं। डूबने की वजह ये होता है कि पार्टनर या दोस्त का एक्सपीरियंस नहीं होता उस बिजनेस का, उसका एक्सपीरियंस नहीं होता। और आप लोगों ने बिजनेस करने की कभी साइंस ही नहीं सीखी। बिजनेस करने की साइंस क्या है?
अगर मुझे मेरा कज़न आके बोले कि जी चाय की दुकान खोलनी या मिठाई की दुकान खोलनी है सनी भाई, तो चलें इसमें आप 1 करोड़ में लगा दें, तो मैं इसको बोलूँगा नहीं, मैं 1 करोड़ नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ 70 लाख लगाऊंगा। 30 लाख आप लगाओ, 30 लाख आप लगाओ, 70 लाख मैं लगा देता हूँ और 50-50 डिवाइड होगा। ये है जी मेरा बिजनेस करने का तरीका। लेकिन अभी तक पाकिस्तान में क्या हो रहा था, वो कज़न के पास आके कहता है आप 1 करोड़ लगा दो और हम दोनों 50-50 कर लेते हैं, बस यहीं पे पैसे डूब जाएंगे आपके। आपने कज़न का तजुर्बा चेक किया, उसका कितना एक्सपीरियंस है मिठाई की दुकान चलाने का। कज़न कहता है कल ही सीखी थी मिठाई कैसे बनाते हैं, तो आज मैंने फैसला किया दुकान खोलने का। ये है मसला। कज़न का अगर 10 साल का तजुर्बा होता और फिर वो मुझे कहता है जी मैं 30 लाख लगाता हूँ, आप 70 लगाओ, परफेक्टली वाइबल। अब इस बिजनेस के सक्सेस के चांसेस हाई हैं। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो लोग करते हैं। ये मैं एक एवरेज इंसान की ज़िंदगी का सफ़र बता रहा हूँ आपको। अच्छा, फिर दूसरा, उसने बिजनेस में लॉस किया, पैसे बर्बाद हुए, अब वो 5 साल मामू का कर्जा उतारता रहेगा। यस और नो? आप लोगों में से कितनों के साथ ऐसा हुआ होगा, पैसे डूबे और अब आप, मामू का मतलब कोई भी, अब वो दोस्त भी है, पुप्पा भी हो सकता है, लेकिन हमारी इसी की टर्म में से मामू कहते हैं, जिसको आप मामू बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, आप उसके पैसे वापस दे दें और ज़िंदगी के 5 साल निकल गए उसके पैसे वापस करते करते। यस और नो? आपकी ज़िंदगी 5 साल पीछे चली गई एक मिस्टेक की वजह से। ऐसे ही है, एक मिस्टेक। तो हमने लेसन लर्न किया, लाइफ के 5 साल बर्बाद हुए। अब लड़का 40 साल का पापा बन चुका है। 40 साल की उम्र में उसने कहा कि अब मैं बिजनेस दोबारा करता हूं, अब मैंने नहीं करता। ये सीनियर बच्चों के लिए। बच्चा इन्वेस्टर को कहता है कि आप 90% लगाओ, मैं 10% लगा देता हूं। यानी आप $25,000 का $22,000 आप लगा दो, $2,500 मैं इन्वेस्ट कर देता हूं, लेकिन 50 आपका 50 मेरा। अब मुझे एक बात बताएं, टेक्निकली बच्चे को कितना लगाना चाहिए था? $12,500, ऐसे ही था। और मामू को कितना लगाना चाहिए था? $12,500, लेकिन बच्चे ने कितना लगाया? सिर्फ $2,500। तो $10,000 की उसको लेवरेज मिली कि नहीं मिली? उसको बैठे बिठाए $10,000 की एक्स्ट्रा लेवरेज मिल गई, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट मिल गई। जबकि प्रॉफिट कितना ले रहा है? 50%, पूरा का पूरा 50% ले रहा है, लेकिन $10,000 नहीं लगाया उसने, तो उसने $2,500 लगा दिया। लेवरेज हुई कि नहीं हुई? इससे कहते हैं मनी लेवरेज। कि मैं इन्वेस्टर को कहता हूं कि आप ज्यादा लगा दो, मैं कम लगा देता हूं, लेकिन इक्विटी में पूरी आधी लूंगा, 50-50 लूंगा आपसे। ये कहलाती है मनी लेवरेज। इन्वेस्टर ने ज्यादा पैसे लगा दिए, मैंने कम पैसे लगा दिए। अच्छा, इन्वेस्टर को क्या मिला? इन्वेस्टर को क्या मिला ये सब करने के बाद? इन्वेस्टर को मिला टाइम लेवरेज। यस और नो? इन्वेस्टर को मिली टाइम लेवरेज। इन्वेस्टर कहता है कि मैंने तो बच्चे ही खरीद लिया पूरा, कोई बात नहीं, मेरी जेब से एक्स्ट्रा लग गए, कोई बात नहीं, मैंने $10,000 एक्स्ट्रा लगा दिया, लेकिन अब बच्चा काम करेगा, मैं नहीं करूंगा। बच्चा मेहनत करेगा, मैं सुकून से बैठ के खाऊंगा। यस और नो? तो सबसे बेहतर लेवरेज किसके पास आई? इन्वेस्टर के पास या बच्चे के पास? इन्वेस्टर के पास सबसे बेस्ट लेवरेज वही है। भाई पैसे ज़्यादा ले लो, मेरे घंटे मत लो मुझसे। ये है सबसे बेस्ट लेवरेज। टाइम लेवरेज मनी लेवरेज से भी ज़्यादा बेहतर होती है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? टाइम लेवरेज मनी लेवरेज समझ आ गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अच्छा, मेरी सजेशन हमेशा ये है, जब किसी बच्चे के साथ पार्टनरशिप करें तो हमेशा उससे 30% पैसे लगवाएं, 10% मत लगवाएं। पहले हमने जब प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया उस वक्त मैंने इन्वेस्टर्स को कहा कि ठीक है, अगर करना है 100% कर लें, लेकिन बच्चा काबिल होना चाहिए। मसला 100% के साथ ये हुआ कि रात को कोई मसला आ गया है, अकाउंट का कोई इशू आ गया, लॉन्च का कोई इशू आ गया, बच्चा सुकून से सो रहा है, उसके लिए पैसे नहीं लगे, इन्वेस्टर बेचारा परेशान रो रहा है रात को। तो अब तो मैंने सबको डंडा दे दिया बच्चों को कि आज के बाद खबरदार किसी ने 10% भी लगाया तो मिनिमम 30% लगाओ सारे। अब बच्चा 30% लगा। अच्छा, बड़े ग्रुप में ये वाले बच्चे नहीं मिलेंगे आपको,
ये आपको छोटे ग्रुप में ही मिलेंगे, बूट कैंप वाले ग्रुप में मिलेंगे। क्योंकि बड़े ग्रुप में सारे बच्चे, चूँकि मेरे कज़न हैं, वो कहते हैं हम तो सनी भाई की कज़न हैं, और सनी भाई की अप्रूव प्रोडक्ट चूँकि हमारे पास पहले ही मौजूद है और आज ही मिल जाएगी आपको वो प्रोडक्ट अप्रूवल जो भी है, तो हम तो भाई 100% इन्वेस्टमेंट लेंगे। बिल्कुल किसी के साथ इन्वेस्टमेंट मत करें। इन्वेस्टमेंट जब भी करनी है हमेशा 70% आप करें, 30% बच्चा करे, ताकि बच्चा रात को जागेगा, ताकि इन्वेस्टर रात को सो सके। मैं एज ए इन्वेस्टर रात को सोना चाहता हूँ, मैं जागने के लिए थोड़ी बैठा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ बच्चा पूरी रात जागे। 18 घंटे जागो ना भाई, इतना खून इतनी जवानी किस काम की। जागो, शाबाश, काम करो, मेहनत करो, 18 घंटे काम करो। चलो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? ये था मनी लेवरेज, टाइम लेवरेज। अच्छा, अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2, हमने माइंडसेट को समझना है कि माइंडसेट क्या चीज़ है। माइंडसेट 2 किस्म के होते हैं, एक कहलाता है विनर माइंडसेट, एक कहलाता है लूजर माइंडसेट। ठीक है, विनर किसे कहते हैं, लूजर किसे कहते हैं? जिस दिन आप लोगों को ये डेफिनेशन क्लियर हो गई, आपके पैसे बन जाएंगे, फुल स्टॉप। ये है फॉर्मूला। जिस दिन आपने अपने आप को पहचान लिया, जिस दिन आपने अपने आप को पहचान लिया कि मैं विनर हूं या मैं लूजर हूं। अच्छा, आप लोग आवाज़ यहाँ बंद कर दें सारे, ये जितने भी कॉर्नर पे बैठे हुए हैं आप लोग बेशक बाहर चले जाएं, आवाज़ यहाँ पे बंद कर दें, ठीक है? अच्छा जी, विनर और लूजर माइंडसेट क्या होता है? आप में से कितने विनर्स बैठे हुए इस वक्त? आप में से कितने लूजर बैठे हुए? चलो, शुक्र है जिन्होंने पहचान लिया अपने आप को। एक्सीलेंट, इनके लिए तालियां होनी चाहिए। बड़ी बात है कि आप अपने आप को पहचान कर बोले मैं लूजर हूं, क्योंकि जिसने अपने आप को पहचान लिया कि मैं लूजर हूं, अब ये विनर बनेगा, क्योंकि पहचान लिया इसने। पहले तो पहचान ही नहीं रहा ना, पहले तो बेचारा, उसको तो पता ही नहीं मैं हूं कौन। अपने आप को पहचान ले बस। अब आप विनर वो शख्स होता है जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है, लूजर वो शख्स होता है जो कंप्लेनिंग एटीट्यूड रखता है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होता। ठीक है, विनर ये कहता है कि ये मसला आ गया, चलो कोई बात नहीं, सोल्यूशन निकालते हैं इसका। सोल्यूशन निकालो, रोड ब्लॉक आ गया, सोल्यूशन निकालो। विनर ऑप्टिमिस्ट होता है। कोरोना आया, कोविड आया, मैंने ड्यूरिंग कोविड $2 मिलियन खर्च कर दिया। ड्यूरिंग कोविड किया, ड्यूरिंग यानी कोविड चल रहा है, मीटअप्स हो नहीं पा रहे, और सनी भाई क्यों 30 करोड़ रुपये लगा रहे हैं आप इनक्यूबेटर्स के ऊपर? मैंने कहा यार कोविड आया और मुझे पता है ख़त्म हो जाएगा ना भाई, सारी ज़िंदगी के लिए थोड़ी आया वो कोविड, 1-2 साल लगेंगे, कोई बात नहीं, गुजार लेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। ये है विनर माइंडसेट, विनर एटीट्यूड। लूजर ये कहता है कोविड आ गया, अब दुनिया ख़त्म हो गई, दुनिया ख़त्म हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब बस 2 साल के बाद सब मरने वाले हैं। बेचारा लूजर ये कहता है कि अब क्या करें भाई, कोविड आ गया, अब तो लगता है 5-10 साल के लिए तो अब कहीं नहीं गया, अब तो बस कोविड आ गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं क्या बिजनेस करूं, कोविड आ गया जी। लूजर सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होता, वो सॉल्यूशन नहीं निकालता प्रॉब्लम का, वो सिर्फ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता है। विनर इंक्यूबेटर में आता है, वो कहता है कि जी क्या माहौल है, चलो आओ कुछ सीखते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, ज़बरदस्त, क्या बात है भाई, मुफ्त में, चलो जी सैटरडे को मैं मुफ्त में जाया करूँगा इंक्यूबेटर, और अब मैं यहाँ पे मुफ्त में सीखा करूँगा, कमरे वमरे लगे हुए, चलो कुछ सीखते हैं यहाँ से। लूज़र कहता है मैं इंक्यूबेटर में आया, रिसेप्शनिस्ट ने मुझे यूँ देखा, उसने कहा कौन है आप? मुझे बहुत अफसोस हुआ, मेरी हद तक हुई है वहाँ पे। मैं फिर अंदर गया, चाय नहीं मिली वहाँ पे। बेचारा लूजर बस कंप्लेन ही करेगा, उसके पास सोल्यूशन किसी प्रॉब्लम का नहीं है। कंप्लेन्स हैं, सोल्यूशन नहीं है। आप मुझे बताएं, आप सोल्यूशन ओरिएंटेड बनना चाहते हैं या कंप्लेन ओरिएंटेड बनना चाहते हैं? आप क्या बनना चाहते हैं? सोल्यूशन निकालना है, तो ये है विनर माइंडसेट। विनर बन जाएं
आपके चांसेस मनी मेकिंग के 50% हो जाते हैं सिर्फ माइंडसेट से। 50% सक्सेस रेट है अगर आप विनर माइंडसेट वाले हैं। 50%, 50% सीधा सीधा आपकी जिंदगी में कंट्रीब्यूट करेगा विनर माइंडसेट। लूजर के पैसे नहीं बनते क्योंकि वो पेसिमिस्ट होता है, वो कंप्लेन्स करता है। विनर दुनिया वालों से कम एक्सपेक्ट करता है, लूजर दुनिया वालों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है। लूजर की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, विनर की एक्सपेक्टेशन बहुत कम होती है। विनर ये कहता है कि सनी भाई बहुत शुक्रिया, क्या इंसान है आप। मैंने 5 साल पहले आपको एक मैसेज किया था, आपने एक लाइन का जवाब दिया था, उस एक लाइन से मेरी ज़िंदगी बदल गई। आपने मुझे इशारा दिया था, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये कर दिया। ये है जी विनर। विनर हमेशा ग्रेटफुल होता है, शुक्रगुजार होता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल है ना कि जो इंसान का शुक्रगुजार नहीं, वो तो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं। विनर शुक्रगुजार होता है इंसानों का, वो शुक्रिया अदा करता है। क्यों? क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत कम होती है। उसको कोई चीज़ मिल जाए तो वो उसकी एक्सपेक्टेशन से ऑलरेडी ज़्यादा होती है। वो तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था सनी भाई को मैसेज करूँगा, जवाब ही नहीं आएगा, लेकिन आ गया एक लाइन का जवाब, बड़ी बात है भाई। लूजर कहता है मैंने आपको मैसेज किया था, आपने एक लाइन का जवाब दे दिया। भाई सिखाओ ना मुझे, सिखाते ही नहीं, फ्रॉडिया। ये बेचारा लूजर है। लूजर की एक्सपेक्टेशन ये है, इमरान खान से भी, सनी अली से भी, अम्मी अबू से भी, भाई से भी, बहन से भी लोग इतनी एक्सपेक्टेशन का देते ही नहीं, तो वो लूजर बेचारा सबसे नाराज़ है। वो इमरान खान से भी नाराज़ है, वो सनी अली से भी नाराज़ है, वो बड़े भाई से भी नाराज़ है कि बड़े भाई ने आज तक मेरे लिए कुछ नहीं किया, बहन से भी नाराज़, मैं उसके घर गया था पानी तक नहीं मिला, बेचारा इसी बात पे नाराज़। बेचारे की एक्सपेक्टेशन चूंकि ये होती है, वो दुनिया वालों से नाराज़ ही रहता है बेचारा। बेचारे को हर वक्त सब पे शक रहता है, बीवी पे भी शक, अम्मी अबू पे भी शक, सब पे शक। बेचारा क्या करे, उसके फीलर्स खड़े रहते हैं हर वक्त एंटीने की तरह। वो जहाँ जाके बैठता है वो कहता है कि ये मेरे पास, मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, ये यकीनन मेरे बारे में कुछ कह रहा है। बेचारा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ये है लूजर की पहचान, बता रहा हूँ आपको। अब मुझे बताएं, आप में से कितने विनर बनना चाहते हैं? अगर आप विनर बन जाते हैं, आप 50% सक्सेसफुल हैं, आप 50% ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं। अब आपके पैसे बनेंगे। माइंडसेट। अच्छा, आप में से बहुत बोलेंगे कि सनी भाई अभी तो काफ़ी पंप अप फील कर रहे हैं, आज लगता है मैं विनर बन चुका हूँ, लेकिन कल घर पहुँचने के बाद दोबारा सोचूंगा यार ये कोविड आ गया, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो मैं इस माइंडसेट को कैसे बदलूं? एक काम करें, आप मेरी VVIV वीडियोस बार बार देख लें। सबसे इंपॉर्टेंट लिंक है आप लोगों के लिए sunnyali.com/important। इस लिंक पे जाके VVIV बार बार देख लें, ASA बार बार देख लें। ASA है आज सनी अली, VVIV का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस। ये 2 सेक्शंस बार बार देख लें, आप विनर बन चुके होंगे, विद इन मंथ्स बन जाएंगे आप विनर, अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? आप लोगों को समझ आ गई ये गेम कैसे करनी है? तो ये था दौलत बनाने की किताब का 2nd चैप्टर, माइंडसेट। अपने माइंडसेट को समझना, अपने आप को विनर बनाना, विनर और लूजर के दरमियान पहचान करना। जिस दिन आपने विनर और लूजर का पहचान, अभी रात को किसी लड़के ने मुझसे पूछा, सनी भाई मेरा भाई मलेशिया में था, वापस आ गया। किसने वो वीडियो देखी? वो पता नहीं किसने डाली हुई थी, मेरा भाई वापस मलेशिया आ गया, अब मुझे नहीं समझ आ रही इसका क्या करूं, ये करूं वो करूं। मैंने सिर्फ एक ही सवाल कहा, भाई लूजर है या विनर है? उसने कहा लूजर है। उसको बोलो जॉब करो, छोड़ दो, सिंपल आंसर। तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूं भाई लूजर है कि विनर है, आपको 1 सेकंड में उसका आंसर मुझे देना है। तो आंसर देने का मतलब आपको पूरे कॉन्सेप्ट का पता है, विनर कौन है लूजर कौन है। कॉन्सेप्ट पता लग गया, पैसे बन गए अब आपके, डोंट वरी अबाउट इट, पैसे बन जाएंगे अब आपके। तीसरा चैप्टर खोलते हैं दौलत का, दौलत की किताब का तीसरा चैप्टर खोलते हैं हम लोग। दौलत की किताब का तीसरा चैप्टर है अपने आप को पहचानना, अपने ट्रेड्स को पहचानना, अपने एट्रीब्यूट्स को पहचानना। एक तो था विनर और लूजर,
जो कि हमने कर लिया। अब हम अपने ट्रेड्स को समझने की कोशिश करेंगे कि हम हैं कौन, हमारी पर्सनैलिटी क्या है। पर्सनैलिटी को समझें। ये है 30% कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में। अगर आपने अपनी ट्रेड्स को समझ लिया तो विनर माइंडसेट क्रिएट कर लें, 50% सक्सेस रेट है। 30% और ऐड कर लें, अपनी पर्सनैलिटी ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर लें। पर्सनैलिटी ट्रेड्स क्या हैं? कभी स्कूल की किसी टेक्स्ट बुक में कभी टीचर ने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया कि बेटा आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो? कभी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है स्कूल की किताब में? कभी किसी ने पढ़ा? यहीं पर ही आके सुनना शुरू किया ना, मेरे मुंह से सबने सुनना शुरू किया कि भाई आप इंट्रोवर्ट हो, आप एक्सट्रोवर्ट हो, अच्छा आप ये कर लो, आप ऐसे कर लो। सोल्यूशन है ना, ये तो प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन निकाल लिया ना। तो किसको नहीं पता इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट किसे कहते हैं? हाथ खड़ा करें। देखें, एक्सट्रोवर्ट वो शख्स होता है जो बहुत ज़्यादा सोशल होता है, वो लोगों में जाके एनर्जी गेन करता है। आपने क्लास में जब पढ़ा तो आपने देखा होगा कुछ बच्चे क्लास के स्कूल के मशहूर बच्चे होते हैं, ऐसा है कि नहीं है? बहुत सोशल होते हैं, बहुत कॉमेडियाँ करते हैं, बहुत मजाक करते हैं, बड़ा हल्ला गुल्ला करते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा क्या होगा। आप में से कितनों को ऐसा लगा? ऐसे बच्चों को देखने के बाद आपको लगा कि यार मेरा क्या होगा, मेरे अंदर तो ये सलाहियत ही नहीं है कि मैं 4 लोगों में उठ बैठ के बात कर सकूं, बोल सकूं। तो इंट्रोवर्ट इंसान वो होता है जो अपने कमरे में लॉक रहना पसंद करता है और अपने कमरे में लॉक रह के अकेले रह के एनर्जी गेन करता है। अच्छा, किसी इंट्रोवर्ट को आप किसी पार्टी में ले जाएं, बेचारे की एनर्जी पूरी ड्रेन हो जाएगी, वहाँ बेचारा एग्जॉस्ट हो जाएगा, बड़ी स्पीड में एग्जॉस्ट होगा। अपने आप को पहचान लें, बस आप लोग अपने आप को पहचान लें, आप हैं कौन। अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस को पहचान लें। मेरी स्ट्रेंथ ये है, मेरी वीकनेस ये है। पैसे हमेशा स्ट्रेंथ से बनते हैं, वीकनेस से नहीं बनते। मोटिवेशन स्पीकर का प्रॉब्लम ये है कि मोटिवेशन स्पीकर आपको बोलेगा यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, हो जाएगा हो जाएगा। मैं मोटिवेशन स्पीकर तो नहीं हूँ, मैं तो सीधा सीधा बोल रहा हूँ नहीं होगा भाई, मत टाइम ज़ाया करो, ये स्ट्रेटजी ये यूज़ कर लो, अब हो जाएगा। मैंने तो आपको स्ट्रेटजी बता दी, सॉल्यूशन बता दिया आपको। मोटिवेशन स्पीकर सॉल्यूशन नहीं दे रहा, मोटिवेशन दे रहा है। मोटिवेशन के पकोड़े खिलाता रहेगा। अब आपको पकोड़े खाएं, रात को जाके बोलें अब मैं मिलियनर बनने वाला हूँ, अगले दिन दोबारा उठेंगे यार क्या होगा मेरा। ये मसला हो रहा है, ऐसा है कि नहीं है? क्योंकि मोटिवेशन स्पीकर तो मछली को कह रहा है तुम चढ़ सकती हो दरख्त के ऊपर, चढ़ो चढ़ो चढ़ो। मछली बेचारी जान लगा रही चढ़ने के लिए, बाद में एंड पे कहती है यार लगता है मैं दुनिया की बेकार तरीन इंसान हूँ, मेरी किस्मत में नहीं है दरख्त पे चढ़ना, पता नहीं लोग कैसे चढ़े आते हैं। मोटिवेशन स्पीकर की मेहरबानी। भाई आप मछली को बोले कि तुम बस स्विमिंग ही करो, ये दरख्त वरख्त छोड़ो, तुम्हारी बस की बात नहीं है। ये है स्ट्रेटेजिस्ट की निशानी, स्ट्रेटेजी। मैं अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करूंगा, अपनी ताकत को यूज़ करूंगा पैसे बनाने के लिए। वीकनेस से पैसे नहीं बनेंगे, फुल स्टॉप। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप में से कितने नाइट राइडर हैं इस वक्त, जो रातों के पुजारी, रात को उड़ जाते हैं, उनको फ्रेश महसूस करते हैं अपने आप को, पूरी रात बैठे हुए नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, इंटरनेट पे ब्राउजिंग कर रहे हैं, और सुबह उन्हें नींद आने लगती है, उन्हें मौत पड़ती है सुबह की जॉब से। कितने नाइट राइडर्स हैं, हाथ खड़े करें। अच्छा, आप नाइट राइडर से एक सवाल करता हूँ, आपने कभी अपने आप को दिन में शिफ्ट करने की कोशिश की? क्योंकि गालियाँ बड़ी पड़ती हैं घर में, ऐसे ही है, माँ गाली दे रही है, बाप का, सारे कह रहे हैं निकम्मा निकट्टू नालायक, सोता रहता है, जागता रहता है, रात को दिन को सोता है, ऐसी गालियाँ पड़ती। आपने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की? और फिर बताएं गिव अप किया या नहीं किया? आसान है अपने आप को डे राइडर बनाना? आसान है? नहीं है ना, यही तो मुसीबत है। मैं सारी ज़िंदगी नाइट राइडर था, मुझे लगता था मेरे साथ कोई मेडिकल मसाइल है, मैं इंट्रोवर्ट था, मैं हमेशा से इंट्रोवर्ट रहा हूँ, क्लास में खामोशी से सुकून से बैठा हुआ हूँ, मुझसे ये हल्ला गुल्ला नहीं होता। मैं जब इनको देखता था मैं कहता था यार कितने तरक्की करेंगे ये लोग, मुझसे ये सब क्यों नहीं होता। काश मुझे उस वक्त कोई बता देता बेटा आप बिल्कुल परफेक्टली फाइन हैं, आप बेफिक्र हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं, ये आपके काम नहीं है। आप इंट्रोवर्ट अपनी स्ट्रेंथ से कहीं और से पैसे बना लीजिएगा। काश मुझे कोई ये सिखा देता, स्कूल में सिखा देता।
क्योंकि मैं जब इंट्रोवर्ट हूं तो मैं कहता हूं लगता है मेरे साथ कोई मेडिकल का मसला है। हमारी जैसा बच्चा हकीमों के हाथ चढ़ जाता है और हकीम क्या कहता है? हकीम कहता है बहुत बड़ा मसला है, मैं इसकी आपको दवाइयां दूंगा। अच्छा, घर वालों को बताते नहीं हमारे जैसे बच्चे कि यार क्या हो, बड़ी मार पड़ेगी। अब वो पैसे जोड़ें, इधर से उधर से निकालें, जी हकीम साहब की फीस देनी है। हुआ कि नहीं हुआ लाइफ में? तो अगर उस वक्त आपको पता लग जाता भाई आप बिल्कुल ठीक हैं, इंट्रोवर्ट ऐसे ही होता है, इंट्रोवर्ट अपने कमरे में खामोश रहना पसंद करता है, उसे एनर्जी गेन करता है, उसे किसी पार्टी में ले जाएंगे बेचारे की एनर्जी ड्रेन आउट हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगा। जबकि एक्सट्रोवर्ट दौड़ लगाएगा, शोर मचाएगा, पूरी दुनिया को बताएगा मैं आ गया हूँ। ये एक्सट्रोवर्ट की पहचान है। एक्सट्रोवर्ट को कमरे में लॉक कर दे, बेचारे को मौत पड़ जाएगी। यस और नो? अपने आप को पहचान लें, अपने आप को पहचान लें, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। इंट्रोवर्ट कभी कॉल करें फोन के ऊपर बेचारे इंट्रोवर्ट को। कितने इंट्रोवर्ट्स हैं इस वक्त? हाथ खड़ा करें। ये देखें ना, पहचान लिया ना आज आप लोगों ने अपने आप को। कितने एक्सट्रोवर्ट हैं? हाथ खड़ा करें। पहचान लिया ना? ये देखें 50-50 की सीधी सीधी पॉपुलेशन है। पैसे इसी तरह बनाएंगे आप लोग, एक एक्सट्रोवर्ट एक इंट्रोवर्ट, चलो जी पार्टनरशिप कर लो, सारे मसले हल। ये है सॉल्यूशन। काश एमबीए वालों ने ये सिखाया होता हमें कि बेटा बिजनेस ऐसे करते हैं। उन्होंने हमें पता नहीं कौन सी किताब ला के दे दी। अच्छा, इंट्रोवर्ट को फोन कॉल कर दें आप, बेचारे को गुस्सा आता है। मुझे कोई कॉल आ जाए, एकदम गुस्से की स्पाइक दिमाग में आती, पूरा खून दौड़ के दिमाग में चला जाता है, गुस्सा आता है। फ़ोन पे बात नहीं हो सकती हमसे। फ़ोन पे बात करनी है मुझसे, बस 3 दिन मैं अब एक्सरसाइज करूँगा, बॉडी बिल्डिंग करूँगा, यार मुझे फ़ोन पे बात करनी है, फ़ोन पे बात करनी है। तैयार करूँगा अपने आप को कि यार फ़ोन कॉल, फ़ोन आने वाला है, फ़ोन आने वाला है। तो मेरे जो 1-to-1 स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझसे फ़ोन पे बात करनी होती, पहले सबको पता है मेरी बीमारी का, वो सब पहले बोलेंगे सनी भाई आप जब बोलेंगे हम बात कर लेंगे। मैं सबको कहता हूँ आज शाम को कर लेना, शाम तक मैं अच्छी तरह से एक्सरसाइज करूँगा, अपने आप को तैयार करूँगा और शाम को मेरे पास कॉलें आनी शुरू होंगी, फिर मैं अटेंड करूँगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? एक्सट्रोवर्ट तो कहता भाई आपसे फ़ोन पे बात हो सकती। मेरा एलीट का कोई पोटेंशियल क्लाइंट मुझे मैसेज करे, सनी भाई मैं आपको 13 लाख रुपए एलीट की फ़ीस देने के लिए तैयार हूँ, आपसे 10 मिनट बात हो सकती है फ़ोन पे। गया मेरा क्लाइंट, गया मेरा क्लाइंट। नहीं होगी, मेरी तो बात नहीं हो सकती भाई, मैं उसका रिप्लाई ही नहीं करूँगा। फ़ोन पे बात भाई टेक्स्ट कर लेते मुझे, नहीं होती बात। तो आप में से बहुत से इंट्रोवर्ट्स हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, जो फ़ोन पे बात नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ इंट्रोवर्ट ऐसे होते हैं हमारी तरह के जिन्हें एम्बीवर्ट कहते हैं। मैं टेक्निकली स्पीकिंग एम्बीवर्ट हूँ। एम्बीवर्ट वो शख्स होता है जो इस तरह की महफिल में सुकून से बात भी कर सकता है और एनर्जी भी गेन कर रहा हूँ मैं इस वक्त आप लोगों के साथ घुल मिल के। उसकी वजह ये कि मैं उस सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूँ जहाँ मुझे भी मज़ा आ रहा है, आपको भी मज़ा आ रहा है। लेकिन अगर ये कोई और सब्जेक्ट होता तो मेरी एनर्जी ड्रेन होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, फ़ोन पे बात नहीं कर सकता, एम्बीवर्ट। क्लियर हो गया? अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। आप में से जो अच्छा एम्बीवर्ट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट को समझने के बाद अब आप एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ये हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है जिसमें हम स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं एज अ इंसान मेरी स्ट्रेंथ कहाँ पे है, मेरी वीकनेस कहाँ पर है। मैं एक नाइट राइडर हूँ। आप में से नाइट राइडर कितने हैं? हाथ खड़े करें। आप में से डे राइडर कितने हैं? हाथ खड़े करें। आप में से इंट्रोवर्ट कितने हैं? हाथ खड़े करें। आप में से एक्सट्रोवर्ट कितने हैं? हाथ खड़े करें। एक्सेलेंट। अब आ जाइए फाइन लाइनर, बॉटम लाइनर। फाइन लाइनर, बॉटम लाइनर को समझ लें आप लोग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपकी लाइफ का। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी खाली इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद। कितनों को नहीं पता फाइन लाइन, बॉटम लाइन? अच्छा, ज़्यादातर को पता है, ऐसे ही है। ऑलराइट, देखिए फाइन लाइन वो शख्स होता है, फाइन लाइनर उस शख्स को कहते हैं जो अमूमन इंट्रोवर्ट होता है। अमूमन आम तौर पे एक इंट्रोवर्ट फाइन लाइनर बन जाता है। उसकी वजह ये होती है कि इंट्रोवर्ट अपने कमरे में अकेला रहना पसंद करता है।
वो अकेले रह कर कोई काम करेगा, और अगर काम करेगा तो डिटेल में चला जाए, उस काम की डिटेल में चला जाता है फाइन लाइनर। बॉटम लाइनर वो शख्स होता है जो काम की डिटेल्स में नहीं जाता। अमूमन एक्सट्रोवर्ट्स बॉटम लाइनर होते हैं, अमूमन। तो फाइन लाइनर की एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मैं अगर फाइन लाइनर हूं और मैं एक मिठाई की दुकान खोलता हूं, तो मैं उसमें सबसे पहले लाइटें लगाऊंगा, खूबसूरत लाइटें लगाऊं। फिर मैं कहूंगा यार इसमें एक वाईफाई भी लगा देते हैं। फिर मैं बोलूंगा यार एक काम करते हैं, इसके अंदर ज़बरदस्त किस्म का एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सॉफ्टवेयर होना चाहिए ताकि पता लगे कितनी मिठाइयाँ बिकती मेरी। मैं डेली कैलकुलेट करना चाहता हूँ मेरे लड्डू कितने बिकते हैं, मेरे गुलाब जामुन कितने बिकते हैं, मेरी जलेबी कितनी बिकती है। अच्छा, लड्डू अभी बिका नहीं और ना ही बिकना है, लेकिन सॉफ्टवेयर बनाना है मुझे। फाइन लाइनर्स को बिजनेस की फाइन लाइंस में जाने की बीमारी होती है, और फाइन लाइनर 90% लाइकली इंट्रोवर्ट भी होता है। इंट्रोवर्ट्स अमूमन फाइन लाइनर बन जाते हैं क्योंकि बिजनेस की डिटेल में इन डेप्थ चले जाते हैं, और चूंकि सोशल एक्टिविटी की कमी होती है इनकी लाइफ में, ज़्यादा सोशल नहीं होते, तो ज़्यादा अच्छा स्किल, ज़्यादा नॉलेजेबल, ज़्यादा इंटेलिजेंट फाइन लाइनर, ज़्यादा इंटेलिजेंट इंट्रोवर्ट फाइन लाइनर बन जाता है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो अब मेरी अपनी एग्जांपल अगर आप लें, अगर मेरी कहानी, मेरी वैसे दुख भरी कहानी किसने सुनी हुई है? वेबिनार 1 किसने देखा हुआ है? 3.5 घंटे का वेबिनार 1। और किसने नहीं देखा? अच्छा जी। और बाबा 1 किसने देखा है? और बाबा 1 किसने नहीं देखा? देखिए ये 2 वीडियो 3.5 घंटे आप लोग देख लीजिएगा। जिंदगी के 7 घंटे, ये 7 घंटे आपकी जिंदगी के 7 से 10 साल की को बचा देंगे। आप ये 2 वीडियो जरूर देख लीजिएगा, sunnyali.com/webinar1, sunnyali.com/baba1। बाबा 1 बेसिकली मेरा एक कॉन्सेप्ट था कि बच्चों को बाबों की कहानियाँ सुनाई जाए, ताकि बच्चों को पता लगे कि 40 साल में क्या होने वाला है मेरे साथ। उसको 40 साल के बाबे की 20 साल की हिस्ट्री आज ही सुना दी जाए। आपको एक बाबे की 20 साल की कहानी पता लग गई तो आपको लेसन मिला कि नहीं मिला? आपको पता लग गया, अरे यार इसने ये गलती कर दी, इसने ये गलती कर दी, इसने ये भी किया, इसने ये भी किया, अच्छा मैं ये भी नहीं करूँगा, मैं ये भी नहीं, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा। हेल्प करेगा या नहीं करेगा? तो मुझे बहुत सारे बाबे चाहिए उसके अंदर, और आ रहे हैं बाबे, काफ़ी सारे भी आएंगे उसके अंदर। तो मैं पहला बाबा था, तो मैंने अपने आप को उसमें डाल दिया कि मेरी कहानी तो सुन लें पहले आप लोग। मैंने कहाँ ज़िंदगी में मिस्टेक्स की, मेरी ज़िंदगी का 20 से 25 साल कैसे गुजरा। तो उसमें मैंने अपने बिजनेस के फेलियर्स के बारे में बताया आप लोगों को कि मेरा बिजनेस में 3 बार बैंकरप्ट क्यों हुआ, मैं हर बार बैंकरप्ट क्यों हो जाता था, क्योंकि मैं एक फाइन लाइनर था। मैं बहुत ही अखीर किस्म का फाइन लाइनर था। यानी मेरे बिजनेस में 4-5 लाख डॉलर पाकिस्तानी 8-9 करोड़ महीने की सेल होती थी मेरे बिजनेस में। तब भी पैसे नहीं बनते थे मेरे, क्योंकि जो बनते थे मैं लगा देता था, और मैं ज़रूरत से ज़्यादा पैसे लगाता था। मेरा शिकागो में वेयर हाउस था, मैं उस वेयर हाउस के अंदर, अभी रैक्स नहीं लगे हुए, लेकिन मैं कह रहा हूँ यार इसमें वो ले लो, मशीन ले लो, फोकलिफ्ट ले लो, फोकलिफ्ट लगा देते हैं ताकि फ्यूचर में जब मेरा सामान आएगा तो उसको रैक पे चढ़ाने के लिए मशीन काम आएगी। फाइन लाइन, फैंटेसी वेयर हाउस, ठंडा पड़ा हुआ है, शिकागो की ठंड उलझन होती थी इसमें। मैंने कहा यार इसमें सारा हीटर लगवा देते हैं ताकि वॉक करता हुआ आऊँगा, मज़ा तो आए। फाइन लाइन्स। अच्छा, मेरे एम्प्लॉयज़ के वीज़े लगवाए, B1 सबके मैंने लगवा दिए, अमेरिका के वीज़े लगवा दिए। सारे एम्प्लॉयज़ मेरे पाकिस्तान से, मलेशिया से अमेरिका जा रहे हैं डब्बे वब्बे पैक करने के लिए, कुछ काम वाम करने के लिए। फैंटेसी के यार मेरे अपने एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, मैं यहाँ से क्यों हायर करूँ? अपना बंदा आएगा मेरा मलेशिया से, यहाँ काम करेगा, 2 महीने के बाद वापस चला जाएगा। फाइन लाइन्स। मैं सिस्टम्स पे ज़्यादा काम करता था, बिजनेस पे कम काम करता था। सिस्टम होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए।
मैंने कई साल, अपने 1-2 साल सॉफ्टवेयर बनाने में लगा दिए। 2010 से 2011 की बात कर रहा हूँ, 2 साल मैं सॉफ्टवेयर बनाता रहा। मेरे अब्बू भी आखिर के फाइन लाइनर थे, उनके भी सारी ज़िंदगी पैसे नहीं बने। अब्बू बेचारे भी फाइन लाइनर थे, मैं भी फाइन लाइनर था। हम दोनों फैंटेसियाँ पूरी करते रहते थे अपनी। मैं ई-कॉमर्स का सॉफ्टवेयर बनाता था कि मेरे ऑर्डर ईबे से भी आ रहे हैं, अमेज़ॉन से भी आ रहे हैं, वेबसाइट से भी आ रहे हैं, सारे एक जगह पर आ जाए, मुझे डेली की रिपोर्ट मिले, पता लगे क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। बिजनेस हो नहीं रहा, प्रॉफिट एंड लॉस की ई-कॉमर्स का सॉफ्टवेयर बन रहा है जी, लाखों रिंगिट का। अब्बू इधर अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर में लगे हुए हैं, अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, पूरा अपना ही बना रहे हैं बैठ के। प्रोग्रामर थे। फाइन लाइनर्स अच्छे प्रोग्रामर बन जाते हैं क्योंकि बस वो उनके दिमाग में फाइन लाइंस होती है कि हमने बिजनेस का ये फंक्शन इंप्रूव करना है, हमने बिजनेस का ये वाला फंक्शन इंप्रूव करना है। जबकि बॉटम लाइनर कौन होता है? बॉटम लाइनर कहता है यार गोली मारो सॉफ्टवेयर को, एक्सेल की शीट पे काम चलाओ, मुझे नहीं बनवाना सॉफ्टवेयर, मुझे तो भाई बिजनेस करना है। जिस तरह मेरा छोटा भाई था, वो बॉटम लाइनर था, वो चाइना से सामान लाता था, ज़मीन पर रख देता था और लोगों को कहता था जिसने खरीदना है खरीद लो। ना उसने रैक लगाया, ना उसने कोई फॉकलिफ्ट लगाई, उसने सामान ला के ज़मीन पर रख दिया, वो मिलियनर बन गया। तो मैं 2011 में दूसरी बार बैंकरप्ट हुआ और फिर 2015 में मैं तीसरी बार बैंकरप्ट हो गया। इतनी सीवियर बैंकरप्सी कि मैं बता नहीं सकता आपको। मैं तो सीवियर डिप्रेशन में चला गया उसके बाद। उस वक्त मेरा फिलीपींस में कॉल सेंटर होता था। मैं फिलीपींस में जाके कॉल सेंटर बनाया, मैंने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी शुरू की कि ऐसे कस्टमर आता है, ये इसका ऑर्डर का मसला आता है, आपने इसको ये जवाब देना है, आपने इसको ये वाला जवाब देना है। वो मेरा स्टाफ मुझसे कहता है कि सनी भाई, वो खैर फिलिपिनोस थे, कि कब आएंगे ऑर्डर्स, कब हम कस्टमर्स को हैंडल करें। मैंने कहा आएंगे आ रहे हैं। पहले सीखो, सिस्टम के ऊपर काम करो, मुझे बेहतरीन सिस्टम चाहिए। बेचारे कई महीने बैठे रहे वहाँ पे। मैं पाकिस्तान वाली टीम से वो सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रॉपर सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर ट्रांसफ़र करना चाहता था। मैं चाहता था ज़रा सिस्टम हो, ऑर्डर्स हमारे पूरा सॉफ्टवेयर एक बार बन जाए तो मेरी टीम कॉल सेंटर मौजूद है, ये मेरा सॉफ्टवेयर बन रहा है, एक बार ये सब होगा तो प्रॉपरली मैं इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू चलाऊँगा, इस सॉफ्टवेयर, इस सिस्टम को। ये है फाइन लाइन्स की बीमारियाँ। जिन लोगों को फाइन लाइन की बीमारी होती है, दिस इज हाउ दे वर्क। वो सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, सिस्टम पे करेंगे, प्रोसेसेस पे करेंगे, बिजनेस पे नहीं करेंगे। और मेरा बिजनेस इतना फैला हुआ था 2015 तक। मेरे पास लंदन में वेयर हाउस था, मेरे पास शिकागो में वेयर हाउस था, सियालकोट में फैक्ट्री थी, फिलीपींस में कॉल सेंटर था, मलेशिया में ऑफिस था, और मैं पूरी दुनिया घूमता था। अच्छा, बेचारा मस्कीन जो है वो ये कहता है कि आप तो बैंकरप्ट हो गए थे तो आप जहाज़ की टिकट कैसे खरीदते थे? बेचारे को इतनी अकल उसकी इतनी सी होती। मैं अब यही कहता हूँ भाई, मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है कि नहीं होता? भाई 500-1000 डॉलर में टिकट निकाल लेता था कहीं ना कहीं से, बस मेरी ज़िंदगी चल रही थी, बस पैसे नहीं बनते थे मेरे। अच्छा, लोग मुझे जब देखते थे, मेरी ज़िंदगी देखते थे, वैसे मेरे पास BMW थी मलेशिया में, पता लगता था भाई गाड़ी आई है। पेट्रोल के मसले थे वैसे उसमें, लेकिन थी गाड़ी, ऊपर से तो नज़र आती थी, पता लगता था गाड़ी है। और लोग जब मुझसे कहते थे कि जी अभी आप कहाँ से आ रहे हैं, मैं कहता था चाइना से आ रहा हूँ। कहते थे चाइना क्या करने गए आप? बिजनेस डील। वो कहते थे सुभान अल्लाह, क्या बिजनेस है आपका? चाइना में बिजनेस डील। फाइन लाइनर्स की बीमारी ये होती है कि वो अली बाबा पे सप्लायर से बात करते करते कहते हैं मैं खुद आ जाता हूँ, मैं आ जाता हूँ, ऑनलाइन छोड़ो, मैं फेस टू फेस बात करूँगा आपसे, डील करूँगा आपके साथ। 500 यूनिट ही खरीदने हैं बस मैंने, 5000 यूनिट नहीं, 500 यूनिट खरीदने के लिए टिकट लेके चाइना पहुँच गए, क्योंकि दिल को तसल्ली चाहिए कि मैं बिजनेसमैन हूँ। दिल को तसल्ली चाहिए, दुनिया को पता लगे कि मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेसमैन दिखता हूँ मैं, हूँ नहीं, पैसे तो नहीं बनते मेरे, वैसे मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। तो लोग भी कहते थे यार क्या बिजनेस है आपका, आप कहाँ जा रहे हैं? कहता था अब मैं शिकागो जा रहा हूँ। कहते थे क्या बिजनेस है?
चाइना से बंदा आया, आप शिकागो जा रहे हैं। मैं फिर उसको कहता हूँ लंदन में भी ऑफिस। बेचारे परेशान हो जाते थे लोग मुझसे मिलके, कहते थे क्या इंसान है आप, क्या बिजनेस है आपका, इतना बड़ा बिजनेस। अच्छा मैं भी कहता था यार क्या बिजनेस है, क्या करूं। बीवी भी कहती थी क्या बिजनेस है, पैसे क्यों नहीं बनते आपके। ये तीसरी जिंदगी है। अच्छा दिल में मैं अपने आप को तसल्लियां भी देता था। मैं ये कहता था दुनिया के सारे बिजनेसमैन मेरी तरह स्ट्रगल करते हैं, तो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, एक दिन मैं मिलियनर जरूर बनूंगा। कद्दू बनना था मैंने मिलियनर। मेरी हरकतें अगर ऐसी रहती तो मैं 50 साल की उम्र तक 1 टका ना बनाता कभी। मेरी तो किस्मत बदल गई, मेरी तो किस्मत बदल गई। मौला अली की एक दुआ से मेरी किस्मत बदल गई, एक दुआ, मेरी जिंदगी बदल गई उस एक दुआ की वजह से। अब्बू मुझे बचपन से कहते थे कि अल्लाह से आसान रिज़्क़ की दुआ मांगो। मैं कहता था कौन सा आसान रिज़्क़ अब्बू जी, ये मौलवियों वाली बातें मेरे साथ ना किया करें आप, ये दुआ हुआ मौलवियों के काम है। मैं इंटेलिजेंट आदमी हूँ, मैं मिलियनर बन जाऊँगा। मैं इंटेलिजेंट आदमी हूँ भाई, हार्ड वर्किंग आदमी हूँ। इंसान अपनी इंटेलिजेंस से पैसे कमाता है, इंसान अपनी हार्ड वर्क से पैसे कमाता है। ये दुआओं से अब्बू जी ऐसे नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं होता। ये थी मेरी अकड़। 17 साल मैं अपनी अकड़ में रहा, 17 साल मैं लाइफ की अपनी अकड़ में रहा। मैंने कभी दुआ को अपनी ज़रूरत नहीं समझा, इसलिए कि ये भाई मैं मेहनती आदमी हूँ, इंटेलिजेंट आदमी हूँ, पैसे खुद बना लूँगा। 17 साल के बाद मैं तीसरी बार बैंकरप्ट हो गया, मैं चला गया सीवियर डिप्रेशन के अंदर। ख़त्म भाई, मेरा सारा बिजनेस ही उड़ गया। अमेज़ॉन ने मेरे कुछ अकाउंट सस्पेंड कर दिए। $5 लाख पर मंथ की सेल से मैं नीचे आके $50,000 की सेल के ऊपर आ गया मैं। मेरे पास बैंकों के लेटर्स आ रहे हैं, बैंक वाले कह रहे हैं हम आपका घर उठाने के लिए आ रहे हैं, एक बैंक कह रहा है हम आपकी गाड़ी उठाने के लिए आ रहे हैं। उधर अमेरिका में अमेरिकन एक्सप्रेस वालों ने मेरे ऊपर लॉसूट फाइल कर दिया। चारों तरफ से अटैक्स मेरे ऊपर। मेरा तो बिल्कुल ही 17 साल की एफर्ट, मेहनत, 18 घंटे काम करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मेरी किस्मत में पैसा नहीं है, फुल स्टॉप। मैं इस नतीजे पे पहुंच चुका था, मेरी किस्मत में पैसे नहीं है, मेरी किस्मत में नहीं है। तो मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को ईमेल करके कहा भाई बिजनेस शट डाउन, अब आप लोग सब अपनी अपनी जॉबें करो। अब तो ख़त्म हो गया भाई, 50,000 का बिजनेस 50,000 पे आ गया, 5 लाख का बिजनेस 50,000 पे आ गया, पीछे रह गया इसमें। तो अब आप लोग सब अपने अपने काम करो, अपनी जॉबों पे ढूंढो। और मैं सीवियर डिप्रेशन में जा चुका था, बिल्ली के बच्चे की तरह रोया करता था, आंसुओं से, नॉन स्टॉप आंसू, नॉन स्टॉप आंसू, छोटी छोटी बात पे आंसू, दड़ आंसू। मैं यानी कि मेरा नर्वस सिस्टम पूरा डैमेज हो चुका था उस वक्त। ये डिप्रेशन की अलामत है, ये डिप्रेशन की अलामत है। आप में से कितने लोगों ने डिप्रेशन फेस किया लाइफ में? अच्छा जिन्होंने फेस किया, अम्मी अब्बू ने कभी बोला कि जाओ गोली खाओ? अम्मी अब्बू ने कहा बताना नहीं किसी को, बताना नहीं बेटा, किसी को बताना नहीं, लोग बोलेंगे बच्चा पागल हो गया इनका। दिमाग का मर्ज, ये कौन सा मर्ज होता है भाई? दिमाग का मर्ज बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे किडनी का होता है। गोली खाओ, गोली, एंटी डिप्रेशन खाओ। तो अब्बू ने मुझे कहा चलो बेटा जाओ जाओ गोली खाओ। मेरे एम्प्लॉयज़ ने मुझे ईमेल की, उन्होंने कहा जी हम तो कहीं नहीं जा रहे, हम तो आपके साथ हैं, कुछ भी हो जाए, अच्छा बुरा जो भी है, सैलरी आधी कर दें, आधी से भी कम कर दें, लेकिन अब आप ही ने कुछ करना है। ये उन्होंने मुझे हौसला दिया। अरसलान कहाँ पे हैं? बाहर गए हुए हैं। अरसलान उस वक्त से मेरे साथ हैं, 2015 की बात है। उस वक्त ये साथ थे उस टीम के, कि उन्होंने कहा जी हम तो कहीं नहीं जा रहे, आज भी वो साथ हैं। तो उस वक्त अब्बू ने फिर मुझे मशवरा दिया कि बेटा एक काम करो, तुम्हें डिप्रेशन हो गया है, आप जाओ डॉक्टर के पास जाओ, गोली वोली खाओ। मैं साइकियाट्रिस्ट के पास गया, उसने गोली दे दी। 15 दिन के बाद मैं शेर के बच्चे की तरह खड़ा हो गया। लोग ये समझते हैं कि ये एंटी डिप्रेशन एडिक्शन होती है, ये ज़िंदगी भर खानी पड़ती है। नहीं, गलत, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंटी डिप्रेशन 3 से 6 महीने के लिए खानी पड़ती है। जो आपको लाइफ टाइम खानी पड़ जाती है वो स्लीपिंग पिल्स होती है, नींद की गोली। हाँ वो है, वो सीवियर एडिक्शन है।
उससे जान छुड़ाते छुड़ाते 3 साल लग जाते हैं बंदे को, उससे बाहर निकलते निकलते, वो डिफिकल्ट है। एंटी डिप्रेशन इट्स बहुत आसान है, मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है भाई, को मसला हो गया दिमाग का, कोई बात नहीं, गोली खाओ सही हो जाओगे। आपके सामने मैं एग्जाम्पल हूँ, वो शख्स जो बिल्ली के बच्चे की तरह रो रहा था उस वक्त, शेर के बच्चे की तरह खड़ा हो गया। बैंक ने कॉल किया, हम आ रहे हैं, मैंने कहा आ जाओ, निमट लेंगे। ये है। अच्छा, मैंने एम्प्लॉयज को ईमेल की, ठीक है भाई शुरू हो जाओ सारे, दोबारा स्टार्ट करते हैं बिजनेस, दोबारा करते हैं गोली की मदद से। अच्छा, इस दौरान बातों बातों में अब्बू ने मुझे बताया कि इमाम अली का एक कॉल सुनाया। अच्छा, बचपन से कभी माँ बाप की बातें कौन सुनता है भाई, दिमाग खराब है, सुने हम लोग इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं। उसकी वजह है कि माँ बाप भी गलती करते हैं, इतना सुनाते हैं वो वैल्यू ख़त्म हो जाती है उस चीज़ की। इतना सुनाते हैं, सुना बच्चा तो आती, उसको तो ऐसा लगता है कि ये सुनी सुनाई कुछ चीज़ यहाँ से गई यहाँ से निकली, कौन क्या कह रहा है। हाँ सुना है, मेरे भी अब्बू बचपन से कुछ ऐसे ही बोलते आ रहे हैं, कभी अटेंशन ही नहीं दी हम लोगों ने। पहली बार मैंने लाइफ में अटेंशन दी अब्बू की बात को। अब्बू ने इमाम अली का कॉल सुनाया कि अल्लाह से नसीब की दुआ मांगो। मैंने बड़े बड़े अक्लमंदों को नसीब वालों के दर पे देखा है। मैं 5 दिन नहीं सो सका, उसके बाद 5 दिन जागता रहा हूँ। मैंने कहा यार ये क्या सुना दिया अब्बू ने, क्या सुना दिया ये। इसका मतलब 17 साल से जो मैं अकड़ू खान बना हुआ था, 30 मार खान बना हुआ था, 17 साल के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये तो सारी नसीब की गेम है। तो इसका मतलब नसीब मांगा जा सकता है अल्लाह मियाँ से। आप लोग कौन सी दुआ मांगते हैं, उम्रा करवा दो अल्लाह मियाँ उम्रा करवा दे, ऐसे ही अल्लाह मियाँ जॉब दिलवा दे, अल्लाह मियाँ अम्मी अबू का उम्रा करवा दे, मेडिकल का मसला हल करा दे, बच्चे का दाखिला करा दे, ये दुआएं। कभी नसीब की दुआ मांग के देखें, छप्पड़ फाड़ के आएगा उसके बाद। अगर कबूल हो गई तो मैंने कोई 1 साल ये दुआ मांगी, उसके बाद 1 साल लगा रहा हूँ नॉन स्टॉप, दिन रात, शावर में, नहाते हुए, सोते हुए, जागते हुए, जहाज़ में, ज़मीन में, एक ही दुआ मांगता था। ड्राइव करते हुए एक ही दुआ मांगता था, नसीब चाहिए, नसीब चाहिए, नसीब चाहिए, नसीब चाहिए। मिल गया, मिल गया, मिल गई, दुआ कबूल हो गई मेरी। ऐसी कबूल हुई, इसके बाद ऐसी कोई किस्मत पलटी। अच्छा, अल्लाह मियाँ ने जब किसी इंसान की नसीब की दुआ कबूल कर ली तो उसको क्या देता है, उसको पैसे दे देता है, ये लो पैसे ले लो, नहीं, उसे हिकमत से नवाज देता है, उसे विजडम दे देता है। आपका बिजनेस सारी विजडम की गेम है। इंटेलिजेंस से बिजनेसेस नहीं बनते, विजडम से बनते हैं। विजडम नवाज दी मुझे, विजडम आने की देर थी, पता लगा जी कुछ आ रहा है, महसूस हुआ आ रहा है, जुबान से पता लगने लगा, माँ बाप को पता लगने लगा, सबको पता लगने लगा कि यार मेरी बात चेंज हो गई, मेरा काम करने का तरीका बदल गया, मेरी लाइफ चेंज हो गई। उसके बाद मैंने राइट डिसीजंस लेने शुरू कर दिए। मैं सारी ज़िंदगी गलत डिसीजन लेता रहा, मेरा 1 टका नहीं बना। उसके 2 साल के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार $1 मिलियन बनाया, पहली बार। 2015 में मेरे पास $7-8 लाख के कर्जे थे, पाकिस्तानी 10-12 करोड़ रुपए के कर्जे थे। लोग 8-8 साल से मेरा वेट कर रहे थे कि मैं कर्जे उनके वापस करूं। वो मैंने सारे वापस किए, सारे पैसे निपटा दिए, ख़त्म कर दिए। पैसे दे दे के मैं भी हलकान हो चुका था यार। $7-8 लाख के कर्जे ज़रा वापस करके दिखाएं, बंदा पागल हो जाता है देते देते भी। इतनी अमाउंट है ये, इतनी बड़ी अमाउंट है। उसके बाद भी मैंने मिलियंस ऑफ डॉलर बनाया, उसके बाद भी। ये है जी मेरी लाइफ की स्टोरी। तो मैंने कहाँ मिस्टेक्स की, मैंने किधर। ये हैं अरसलान साहब, हाथ खड़ा करें अरसलान, ये है अरसलान। तो मैंने सबसे बड़ा जो मिस्टेक मेरी थी, लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक, वो है अपने आप को मशवरे देना। ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ी मिस्टेक है। अपने आप को हम लोग मशवरे देते हैं, हम खुद ही फैसले कर लेते हैं, खुद ही डिसीजन ले लेते हैं, खुद ही मशवरे दे देते हैं एक दूसरे को, अपने आप को देते हैं। इंटेलिजेंट लोगों का सबसे बड़ा मसला ये है,
इंटेलिजेंट लोग, चूंकि इंटेलिजेंस भाई, इंटेलिजेंस, मैं इंटेलिजेंट बंदे को पता होता है मैं इंटेलिजेंट हूँ, यही तो मुसीबत है। बाहर निकलेंगे ना, उसको पता लग गया। खूबसूरत बंदे को पता होता है मैं खूबसूरत हूँ, ये उससे बड़ी मुसीबत। खूबसूरत लड़की को पता लग जाए मैं खूबसूरत, लो जी उससे बड़ी मुसीबत। यही तो सारी मुसीबत है। पता नहीं लगना चाहिए तो बस पता लग जाता है, दैट्स इट, सारा काम खराब हो जाता है उसकी वजह से। तो सारी जिंदगी मशवरे खुद अपने आप को देता था। इमाम अली का कौल है कि एक तजर्बाकार इंसान का मशवरा 3 जवानों के बाजुओं से ज़्यादा भारी होता है। भाई आपने मिठाई खोल ली, जाके मिठाई की दुकान के किसी माहिर से मशवरा लो पहले जाके, कि मेंटोर पकड़ो, मशवरा लो उससे। आपने अपनी कैलकुलेशंस कर ली। इमाम अली का कौल है कि जिसने खुद राय से काम लिया वो तबाह बर्बाद हुआ। उन्होंने ये नहीं बोला उसे नुकसान हुआ, उन्होंने नुकसान का वर्ड नहीं यूज किया, उन्होंने कहा बंदा ही तबाह बर्बाद हो गया, खत्म हो गया बंदा, मेरी तरह मैं खत्म हो चुका था, मैं तबाह बर्बाद हो चुका था 17 साल की एफर्ट के बाद भी। तो जिसने खुद राय से काम लिया वो तबाह बर्बाद हुआ। जिसने किसी से मशवरा मांगा गोया वो उनकी अक्लों में शरीक हो गया। तो भाई एक तजर्बाकार बंदे से जाके ले लेना मशवरा, क्या मैं ये काम करूं, यस और नो। उसकी जिंदगी का 20 साल का तजर्बा, आपको कद्दू पता है क्या करना है। आप अपने आप को मशवरे दिए जा रहे हैं, अपने आप को मशवरे देने वाला इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है, फुल स्टॉप। ये है जी फाइनल कंक्लूजन इसका। आपने कभी मशवरा लिया जी, मैंने अब्बू से मशवरा लिया, अब्बू का मिठाई की दुकान का तजर्बा था, नहीं अब्बू का टैक्सी का मशवरा था, टैक्सी का तजर्बा है उनका। भाई मिठाई की दुकान खोलनी तो मिठाई की दुकान वाले से पहले मशवरा लो जाके। टैक्सी वाले जो मशवरा लोगे वो टैक्सी का ही मशवरा देगा आपको। अब्बू से मशवरा लेंगे, अब्बू नौकरी का मशवरा देंगे, अब्बू नौकरी का मशवरा देंगे। ये भी तो मुसीबत है, यस और नो, ये तो सबसे बड़ा मसला है। तो मशवरा किससे लेना है? तजर्बाकार इंसान से। अच्छा, इमाम अली का एक और कौल सुनाता हूं। कभी किसी बुज़दिल से मशवरा मत लेना, कभी किसी कंजूस से मशवरा मत लेना, कभी किसी लालची इंसान से मशवरा मत लेना। कंजूस इंसान मशवरा देने में कंजूसी करेगा, लालची इंसान मशवरा देते देते अपना बेनिफिट पहले कर लेगा, और बुज़दिल आपको डराएगा कि नहीं करो ये काम। तो मशवरा किससे लेना चाहिए? मशवरा लेना चाहिए जो शख्स लालची ना हो, जो नडर हो और जो गनी हो। मशवरा इस इंसान से लेते हैं जो तजर्बाकार होता है। ये मेरी जिंदगी का फार्मूला है। काश मुझे कोई ये सिखा देता पहले, काश मुझे कोई ये सब बता देता। अब आप कहते हैं सनी भाई मेरा पार्टनर बहुत कंजूस है। भाई इमाम अली ने कहा कंजूस इंसान का मशवरा ना लो, आपने उसको पार्टनर बना लिया। यस और नो, मिस्टेक हुई कि नहीं हुई? जो इंसान मशवरे के काबिल नहीं हो आपका बिजनेस पार्टनर बन गया। तो फिर आइडियल बिजनेस पार्टनर कौन है? गनी इंसान, भरे हुए पेट का इंसान, गनी, नडर, जिसके अंदर लालच ना हो। ये है इंसान मशवरे के काबिल भी है, बिजनेस पार्टनरशिप के काबिल है। इससे मशवरा मांगे जाके। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? तो ये मेरी लाइफ के एक्सपेरिमेंट्स थे। मैंने रियलाइज किया कि मैं एज अ फाइन लाइनर, मैं सारी ज़िंदगी फाइन लाइनर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं फेल हो गया अपने बिजनेस के अंदर। मैं फेल हो गया, मेरे पैसे नहीं बने कभी। तो अब आप लोगों को तो मैंने सोल्यूशन बता दिया ना चैप्टर 3 के अंदर। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि एक फाइन लाइनर एक बॉटम लाइनर के साथ पार्टनरशिप कर लें, सारे मसले हल हो जाएंगे आपके। मैंने तो आप लोगों को फॉर्मूले दे दिए ना, सारे सक्सेसफुल फॉर्मूले, जिसकी वजह से हमारे प्लेटफॉर्म का सक्सेस रेट हाई है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को मैंने कहा है कि बच्चे के साथ पार्टनरशिप करो, उसके घंटे खरीद लो। बच्चे को मैंने कहा है बाबों के साथ पार्टनरशिप करो, क्योंकि बाबा बिजी है, वो इन्वेस्टमेंट करेगा, ज़्यादा पैसे भी लगा सकता है, आप नहीं लगा सकते। सक्सेस रेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अच्छा, जिन लोगों ने अपनी फ्रीलांसिंग एजेंसी बनानी है उनको मैंने समझा दिया कि आप इंट्रोवर्ट हो तो एक्सट्रोवर्ट के साथ पार्टनरशिप करो, आप फाइन लाइनर हो भाई बॉटम लाइनर के साथ पार्टनरशिप कर लो, आपका बिजनेस चल पड़ेगा। आप में से
कितनों ने ये फॉर्मूला आजमाया, कितनों ने ये फॉर्मूला लगाया हुआ अपनी लाइफ में? किसने एजेंसी बनाई है अपनी? और जिन्होंने एजेंसी बनाई है उन लोगों ने ये फॉर्मूला बनाया हुआ है, फाइन लाइनर बॉटम लाइनर की पार्टनरशिप होनी चाहिए। आपकी एजेंसी के सक्सेस रेट ह्यूज हो जाएगा, एकदम बढ़ जाएगा। जहां आप महीने का $700-800 बना रहे थे, अब आप महीने का $5000 बना सकते हैं। पार्टनरशिप का मतलब आपका 2000 बन जाएगा, उसका 2000 बन जाएगा। सक्सेसफुल फॉर्मूले हैं ये लाइफ के। और लकी हैं भाई आप लोग, बहुत लकी हैं कि आप लोग सुन रहे हैं किसी के मुंह से, ये सब सुन रहे हैं भाई। हमने सुना होता मजा आ जाता, तो हमारी किस्मत में ये था। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट आप लोगों को? तो जिंदगी की पहली स्टेज क्या थी? किचन का मसला कैसे हल होगा? कैसे हल होगा? दौलत की किताब के 3 चैप्टर्स को समझ लें, आपका किचन का मसला हल हो जाएगा। अच्छा, आपने कहते हैं सनी भाई समझ गया, दौलत की किताब के 3 चैप्टर तो मुझे समझ आ गए, अब बताएं काम क्या करूं? देखें, स्किल सीखने वीबीसी से सीख लें। वीबीसी में 150 स्किल्स हैं कि नहीं है? यस, 150 स्किल्स हैं वीबीसी के अंदर। पीएल का स्किल सीख लें, अमेजॉन वीए का सीख लें, जो सीखना है वीबीसी से सीख लें आप लोग। आप कहते हैं अच्छा शिकरे 20% वो वीबीसी से सीखते हैं, पैसे बनाना शुरू कर देते हैं। आप में से कितनों ने वीबीसी से सीख के पैसे बनाए बगैर किसी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के? ये जितने हाथ खड़े हुए ये वो लोग हैं जिन्होंने वीबीसी से सीख के पैसे बनाए। आप में से कितनों ने इनक्यूबेटर में जाके पैसे बनाए? हाथ खड़ा करें। जो इनक्यूबेटर वाले वैसे हैं कितने यहाँ पे? हाथ खड़ा करें इनक्यूबेटर वाले। अच्छा मुझे ये बताएं कितने, अच्छा चलिए ये बताएं इनक्यूबेटर में कितने लोगों ने 3 से 6 महीने गुजारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, अच्छा जी 11 12 13 14 15 16, ये 16 लोग हैं जो इनक्यूबेटर से आए। कोई इस्लामाबाद इनक्यूबेटर में होगा, कोई लाहौर इनक्यूबेटर में होगा, पेशावर इनक्यूबेटर आप लोगों का 10 दिन के बाद ऑन होने वाला है। तो आप लोग 10 दिन के बाद इनक्यूबेटर से जा। अच्छा, आप जिन लोगों ने 3 से 6 महीने गुजार लिए हैं, अब वो लोग हाथ खड़े करें जिन्होंने 3 महीने के बाद पैसे बनाने शुरू कर दिए। इन 16 लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 मेरा ख्याल है कुछ मैंने 3 से 6 महीने वालों का बोला था, तो इसमें 1 महीने वाले भी आ गए होंगे कुछ आउट ऑफ एक्साइटमेंट। लेकिन बहरहाल एक बात तय हो गई है, कंफर्म हो चुकी है, इनक्यूबेटर में जाने वाले 80 से 90% लोग पैसे बना रहे हैं 3 से 6 महीने के अंदर। 80 to 90%। मैं कहता हूं पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में को करके दिखा दे ये काम, पूरे हिस्ट्री के अंदर 4 साल 5 साल 6 साल की डिग्री के बाद करके दिखा दें ये काम। ये है इंक्यूबेशन, ये है आज का ज़माना, ये है फ्यूचर की एजुकेशन, ये है नया दौर। यहाँ पैसे बनेंगे अब आपके, यहाँ से सीखेंगे अब आप लोग। तो इंक्यूबेटर का सक्सेस रेट हाई है, और ये वो इंक्यूबेटर है जो लूला लंगड़ा है इस वक्त, जिस पे मैंने बड़ी सुनाई थी सीनियर स्टूडेंट्स को, अगर वो किसी ने मेरी वीडियो देखी हो। ये वो वाला इंक्यूबेटर है जिसमें सीनियर स्टूडेंट्स आ रहे थे और वो ट्रेनिंग दे रहे, क्योंकि मैंने उनको डंडा दे दिया था कि जाके इंक्यूबेटर में बच्चों को सिखाओ। तो वो लोग आके हफ्ते में 2 क्लासेस करवा रहे थे इस वक्त। अब मैं वो सिस्टम बंद करके नया डिप्लोमा ट्रैक लेकर आ रहा हूँ, और ये वो डिप्लोमा ट्रैक्स हैं जहाँ पर हैंड्स ऑन मुँह में खाना डाला जाएगा। ये वो वाला है, मुँह में खाना खिलाया जा सकता, स्पून फीडिंग। उसके बाद सक्सेस रेट क्या होगा सोचें थोड़ी देर के लिए। उसके बाद सक्सेस रेट शूट करेगा कि नहीं करेगा? ये जी अमेजॉन पीएल का 6 महीने का डिप्लोमा ट्रैक, लगे रहो 6 महीने जाके इंक्यूबेटर में बैठो। 6 महीने का ट्रैक है, इसमें पीपीसी है, इसमें वीए है, इसमें सब कुछ है, इसमें लॉन्च लाइव लॉन्च आपके सामने हो रही है। 40 बच्चों की क्लास के अंदर 3 लॉन्चेस होंगी, 12-12 का ग्रुप बना देंगे या 13-13 का ग्रुप बना देंगे। ये होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोगों को? लाइव लॉन्चेस हो रही हैं। डिजिटल मार्केटिंग का ट्रैक ही अलग है। 3 महीने का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स या 6 महीने का एडवांस कोर्स कर लो भाई। इसी तरीके से किंडल का अलग, एटसी, शॉपिफाई, इनके ट्रैक्स अलग, छोटे छोटे ट्रैक्स बनेंगे। आपकी मर्जी जिस ट्रैक में घुसना चाहो घुस जाओ, हर ट्रैक में पैसे मौजूद हैं, हर ट्रैक में पैसे बनेंगे। मेन है इंक्यूबेटर में घुस जाओ। इंक्यूबेटर
एक कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी ये प्राइस है। उसके बाद एड ऑन ट्रैक ले लो, मैंने ये ट्रैक करना है या मैंने ये ट्रैक करना है। अब उन ट्रैक्स के अंदर लीडरशिप भी सिखाओ इनको, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिखाओ, क्योंकि एजेंसियां सब बना रहे हैं, गोरों के साथ डील कर रहे हैं, गोरों के साथ फंस रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो लीडरशिप स्किल्स सिखाओ इनको, मैनेजमेंट के स्किल्स सिखाओ, बिजनेस कैसे मैनेज करना है, गोरों से कैसे बात करनी है। पहले ये सब नहीं था, उसके बाद ये रिजल्ट है, तो अब कैसा मज़ा आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद इंक्यूबेटर जब फाउंडेशन में चला जाएगा, आ जाओ सारे 50% ऑफ, 60% ऑफ, 70% ऑफ, 30% ऑफ, फंडिंग आ रही है, पैसे पीछे से आ रहे हैं, बांट दो, सब में बांट दो, सारे चढ़े उस पूरे इकोसिस्टम के ऊपर। ये करना है हमें, तो सब छोड़े, ज़मीनें बनानी है पूरी। अब तो ज़मीनें बनानी है, अब तो ये बहुत छोटा पड़ गया ये वाला इंक्यूबेटर। अब बनेगी ह्यूज मैसिव ज़मीन, उसमें फाइलें निकलेंगी सबसे पहले। ठीक है, मुझे तो ज़बरदस्त किस्म का स्विमिंग पूल चाहिए, गर्म पानी वाला चाहिए, माहौल चाहिए मुझे, लाइटें होनी चाहिए उसमें, फाइन लाइनर होना। तो अब मैं एज अ हाइब्रिड काम करता हूँ, एज अ बॉटम लाइनर भी चीज़ों को देखता हूँ, एज अ फाइन लाइनर भी देखता हूँ। रॉक सॉलिड टीम है, काबिल टीम है, तो काम कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। अब आप लोग पेशावर से फ़िलहाल स्टार्ट करें, जैसा भी है स्टार्ट करते हैं हम लोग। 2 फ्लोर हैं इसके अंदर, ऊपर रूफटॉप कैफ़े है। सैटरडे को जाएं, फ्री ट्रेनिंग्स अटेंड करें। सैटरडे को वहाँ पे FBA PL का अलग रूम है, किंडल का अलग रूम है, फलां का अलग रूम है, डिजिटल मार्केटिंग का अलग रूम है। जो सीखना है सीखें आप लोग। और जब ये फंडिंग का मसला हल हो गया, डन, फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना, फिर तो सारे कर पाएंगे ये सब। अदरवाइज़ ऑनलाइन तो आप लोग कर ही सकते हैं, BBC से तो कर ही सकते हैं, सैटरडे को फ्री भी कर सकते हैं आप लोग। ग्रुप में आपको स्पॉन्सर्स मिल जाएंगे बहुत सारे। अभी आपको ग्रुप में स्पॉन्सर मिल जाएंगे वो लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी देने के लिए तैयार है कि अच्छा मैं आपकी 2 महीने की फीस भर देता हूँ, 1 महीना आप खुद भर लीजिएगा, 2 महीने मैं भर देता हूँ। मिलेंगे आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ग्रुप में विजिबिलिटी बढ़ाएं, तो ज़िंदगी की पहली स्टेज का मसला हल हो जाएगा। आप सब लोगों का ये मसला हल करके छोड़ना है, हमने छोड़ना नहीं, अदरवाइज हो जाएगा ये मसला हल। अब हम जिंदगी की दूसरी स्टेज में मूव करेंगे, एसेट क्रिएशन। पाकिस्तान में एसेट क्रिएशन कैसे होती है? पाकिस्तान में कैसे एसेट बनाते हैं लोग ज़मीन का टुकड़ा खरीदते हैं, ऐसे ही 2, 3, 4 साल 5 साल वेट करते हैं, उसके बाद इस टुकड़े को बेच देते हैं, ऐसे ही। ये है एसेट क्रिएशन पाकिस्तान में। अच्छा, दूसरा तरीका, सुसर का इंतकाल, वहाँ से बन गए एसेट। कुछ लोगों के ऐसे भी बन जाते हैं, भाई वो नसीब की गेम है। अच्छा, अब आइए हम डिजिटल एसेट की बात करते हैं। हम कैसे एसेट क्रिएट करेंगे? हम डिजिटल एसेट क्रिएट करेंगे कैसे? देखिए, अमेज़ॉन के अंदर पैसे कमाने के बहुत से तरीके हैं। मेरी नज़र में मैं अमेज़ॉन को एज अ मनी मेकिंग टूल यूज़ करता हूँ। मैं तो इसको एज अ इंजन ले रहा हूँ ना। दौलत की किताब का 4था चैप्टर, जो मैंने बताया नहीं आप लोगों को बताना था, दौलत की किताब का 4था चैप्टर ये कहता है कि दौलत बनाने के लिए आप जो भी बिजनेस करते हैं उसमें ऑटोमेशन होनी चाहिए और वो फ्लिपेबल होना चाहिए, तब बनती है दौलत। आप में से कितने लोग डॉक्टर हैं इस वक्त? हाथ खड़े करें। जितनों का अपना क्लिनिक चल रहा है, 1, 2। अच्छा, आप में से कितने लोग सिस्टम आर्किटेक्ट हैं जो अपनी सर्विसेज बेचते हैं? डिज़ाइनर, ऑटोकैड। आप में से कितने लोग हैं जो IT की सर्विसेज बेचते हैं, सॉफ्टवेयर, IT? अच्छा जी, आप सब लोगों से मैं एक सवाल करता हूँ, अपना बिजनेस फ्लिप कर दें। कर सकते हैं फ्लिप अपने बिजनेस को? नहीं कर सकते आप लोग, क्योंकि आप निकल गए तो बिजनेस में पीछे रहा क्या? आप ही तो हैं। तो फ्लिपेबल बिजनेस वो होता है जिसको ज़रूरत पड़ने पे, जिसकी चाबी मैं किसी और को दे सकूं। मिठाई की दुकान, क्या मिठाई की दुकान फ्लिपेबल है? यस और नो? यस, फ्लिपेबल है। कैसे? मैंने अपने पार्टनर से कहा कि देखो, तुमने 30% लगाए थे, मैंने 70% लगाए थे, हमारा मिठाई की दुकान बड़ी अच्छी चल रही है, 5 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट आता है, तो अब मैं सोच रहा हूँ इसको फ्लिप कर दूँ, क्या ख्याल है? कहता है चलो फ्लिप कर देते हैं, किसी नए बायर को दे देते हैं। मैंने मार्केट में सेल पे लगाया, लोगों ने कहा जी हमें आपकी मिठाई की दुकान खरीदनी है, कितने में देंगे? मैंने कहा 3 साल का प्रॉफिट दे दें, मिठाई की दुकान ले लें। कॉन्सेप्ट समझ आया आप लोगों को? 3 साल का मुझे प्रॉफिट दे दें, ले लें। उसने मुझे 3 साल का प्रॉफिट दिया, 2.25 करोड़ रुपए, और उसने मेरी मिठाई की दुकान ले ली। मैंने इसको चाबी दे दी, हम दोनों पार्टनर्स आउट।
उसके 2 नए पार्टनर्स आ गए, डन, फ्लिप हो गई। आप अपने क्लिनिक को फ्लिप कर सकते हैं जिसमें आप खुद बैठे हुए हैं, आप निकल गए तो पीछे क्या बचा क्लिनिक के अंदर? टेबल और चेयर। आप तो नहीं फ्लिप कर सकते, ये सुनो। तो दौलत कैसे बनेगी? फिर दौलत कैसे बनाते हैं? दौलत बनाने के लिए फ्लिपेबल बिजनेस चाहिए आपको, ऐसा बिजनेस जिसको फ्लिप कर किया जा सके। मैं सारी जिंदगी एक रेस्टोरेंट बना के लोगों को बिरयानी खिलाता रहूं, खिलाता रहूं, खिलाता रहूं, खिलाता रहूं, जर्सी टिक्का खिलाऊं, खिलाता रहूं, खिलाता रहूं, खिलाता रहूं। सुना है मैंने, बहुत तारीफ सुनी है, तो मैंने टीम से कहा है भाई खिला दें, देखते हैं क्या होता है। तो मैं अपनी दुकान बना के खिलाता रहूं बिरयानी, या मैं बिरयानी की दुकानें बना बना के बेचना शुरू कर दूं? पैसे ज़्यादा कहाँ बनेंगे? बिरयानी की दुकान में, या बिरयानी की दुकान बना बना के बेचने से? बिरयानी की दुकान बना बना के बेचने से ज़्यादा पैसे बनते हैं। उसकी वजह यह है कि हर दुकान के ऊपर मैं 3 साल का प्रॉफिट ले लेता हूँ। 3 साल का इकट्ठा प्रॉफिट ले रहा हूँ ना मैं, तो एक ही झटके में 2 करोड़। अब मैं ऐसी 3 दुकानें बना लूँगा, एक डूब जाएगी, 2 चल पड़ेंगी, फिर मैं 4-5 करोड़ बना लूँगा उसमें से। ये सुनो, तो दौलत बनाने की चौथा चैप्टर ये कहता है किताब का कि एसेट फ्लिपेबल होना चाहिए। बिजनेस हमेशा फ्लिपेबल होना चाहिए, उसमें फ्लिपेबिलिटी होनी चाहिए। और दूसरा रूल है फ्लिपेबल बिजनेस उसी वक्त होता है जब उसमें ऑटोमेशन होती है। ऑटोमेशन किसे कहते हैं? ऑटोमेशन कहते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं सारा दिन क्लिनिक में जाता हूँ तो बिजनेस चलता है, नहीं जाता तो नहीं चलता। ऐसा ही, नहीं जाता तो नहीं चलता। अब इसको कैसे फ्लिप करूँ मैं? चलो मैं एक बहुत चालाक डॉक्टर हूँ, मैं 2 डॉक्टर्स को उठा के ले आया, मैंने कहा यार आप लोग चलाओ ये वाला बिजनेस, आप लोग चलाओ ये क्लिनिक, आप चलाओ, आप ज़्यादा प्रॉफिट रख लो, मैं कम रख लेता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है हम चलाते हैं। वो दोनों चला रहे हैं, मैं फैमिली के साथ दुबई चला गया। पीछे बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा? अब मेरा क्लिनिक ऑटोमेशन पे आया कि नहीं आया? अब मैं इसको फ्लिप कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? अब मैं फ्लिप कर सकता हूँ। तो बिजनेस को फ्लिप करने के लिए ऑटोमेशन चाहिए होती है। तो अमेज़ॉन के मॉडल के अंदर आप फ्रीलांसिंग करते हैं, क्या इसमें ऑटोमेशन है? यस और नो? नो, नो। फ्रीलांसिंग के अंदर ऑटोमेशन नहीं है क्योंकि आपके घंटे कंज्यूम हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में मेजॉरिटी आवाम इसलिए खुश है, वो ये कहते हैं यार पहले 25,000 की नौकरी मिलती थी, अब भाई 1.5-2 लाख रुपए बना रहा हूँ महीने का, तो मैं अपने घंटे लगाने के लिए तैयार हूँ। मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं भी कहता हूँ हाँ बेचो अपने घंटे, एटलीस्ट महंगे तो बिक रहे हैं, घंटे महंगे बिच रहे हैं, ज़्यादा पैसे बन रहे हैं, तो अच्छा है लगाओ करो। लेकिन मुझे गुस्सा उस वक्त आता है जब बच्चा मुझे कहता है सनी भाई $2,000 महीने का बन रहा है, मैं डिप्रेस हो गया हूँ, मैं डिप्रेस हो गया हूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा 5,000 क्यों नहीं बन रहे। मेरा दिल करता है मैं उसको पेशावर भिजवा दूँ कि जाओ जाके देखो वहाँ पे जिंदगी। 5,000 वाला आ गया मेरे पास स्टूडेंट, डिप्रेस बेचारा, $5,000 महीने का बना रहा है, रील स्टेट सर्विसेज बेच के, डिप्रेस हो गया बेचारा। भाई आपके पैसे बन गए, किचन का मसला हल हो गया, जल्दी से सेविंग्स करो, जल्दी से सेविंग्स करो। अब एसेट क्रिएशन की तरफ आओ। मुझे एक बात बताएं, FBA होलसेल का जो मॉडल है, क्या ये ऑटोमेशन पे चलता है? क्या सारी ज़िंदगी लगे रहोगे ब्रांड हंटिंग? क्योंकि हर 6 महीने के बाद आपका VA उसके 5 कज़न मीटू करके आ जाते हैं उसी लिस्ट के ऊपर। ये सुनो, यही तो मुसीबत है। पाकिस्तान में बंदा क्या काम करे VA के साथ? VA के कज़न आके मीटू करके चिपक जाते हैं आपकी लिस्ट के साथ, लिस्ट को चूस के ख़त्म कर देते हैं। 6 महीने में वो ब्रांड ही आपका ओवर हो जाता है। अब आप नया ब्रांड ढूंढोगे, नई लिस्ट ढूंढोगे, फिर नया ब्रांड ढूंढोगे, फिर नई लिस्ट, तो 6 महीने लगे रहेंगे आप। आसान तो आसानी से फ्लिप किया जा सके, क्योंकि अगर बिजनेस में ऑटोमेशन नहीं होगी तो वो फ्लिप नहीं कर सकते आप उसको। फ्लिप करेंगे तो दौलत बनेगी, पैसे बनेंगे, 3 साल की गुडविल के पैसे मिलेंगे आपको। तो मैं अमेज़ॉन का एक प्राइवेट लेबल खड़ा करता हूँ। प्राइवेट लेबल उसे कहते हैं कि मेरा अपना ब्रांड है, मेरे पास ट्रेडमार्क भी है, मैं उसकी 100% ओनरशिप भी रखता हूँ। इसको मैं, चूंकि ये मेरी ओनरशिप है तो मैं इसको फ्लिप भी कर सकता हूँ। ये कॉन्सेप्ट आप पाकिस्तान के दराज पे भी कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट आप मलेशिया के लजादा पे भी कर सकते हैं।
ये कॉन्सेप्ट आप माइक्रो नीश मार्केट्स में भी कर सकते हैं जहाँ टोटल इन्वेस्टमेंट $5-6 लगती है अमूमन, लेकिन उसमें मेरी एक्साइटमेंट नहीं है। उस एक्साइटमेंट ना होने की वजह ये इतनी सी तो बोटी निकलती है, इतनी सी। हमें बड़ी बोटियां खाने की आदत पड़ गई है। हम कहते हैं बिजनेस थोड़ा बड़ा हो। मैं एक ऐसे प्राइवेट लेवल बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता हूँ जिसमें दिन का 50 ऑर्डर तो आए, कम से कम एक लिस्ट से या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से 50 ऑर्डर दिन के आने चाहिए। चूंकि मुझे ये पसंद है तो 5-10 ऑर्डर से पेट नहीं भरता, ठीक है। तो मैंने 4 पैसे जमा किए। मैं सनी भाई के पास आया। मैंने सनी भाई का कहा कि जी सनी भाई मुझे बूट कैंप में डाल दें। लेट से मुझे एडमिशन मिल गया। वैसे तो नहीं मिलता भाई, बूट कैंप बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। हमें तो विनर्स चाहिए बस, उसके अंदर लूजर नहीं चाहिए मुझे। बिल्ली का बच्चा गलती से भी ना आए मेरे पास कोई, जिसने बाद में आके म्याऊं म्याऊं बेचारे ने रोना है आके। मुझे विनर चाहिए बस, जिसकी वजह से एडमिशन कम लोगों का होता है। क्योंकि आपको क्या मिल रहा है इसके अंदर? मनी लेवरेज, टाइम लेवरेज, दोनों मिल रही कि नहीं मिल रही? इन्वेस्टर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बच्चा $5,000 लेकर आ रहा है, $20,000 उसको इन्वेस्टर दे रहा है। 50%। भाई कहाँ मिलेगा ये वाला मॉडल? इसलिए मुझे बहुत एहतियात से चलाना है इसको, बहुत एहतियात से। अच्छा, प्रोडक्ट अभी मेरे पास किसी ने आके कहा जी मेरी प्रोडक्ट हो गई, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने कहा भूल जाओ, नहीं चलने वाली ये प्रोडक्ट। हमारे पास प्रोडक्ट हंटिंग का जो प्रोसेस है वो 5 से 6 महीने तक चलता है। 5 से 6 महीने सैकड़ों प्रोडक्ट्स आप पोर्टल पे डालते हैं, और एक बार अगर कोई प्रोडक्ट अप्रूव हो जाती है तो वो मजीद 3 स्टेजेस से गुजरती है मेरे साथ। मैं खुद इन्वॉल्व हूँ उस प्रोसेस के अंदर, जिसको हम इसी के अंदर AAA का प्रोसेस कहते हैं। 5 से 6 महीने का ये प्रोसेस है। आप नहीं लॉन्च कर सकते सियालकोट वाली प्रोडक्ट को, भूल जाएं। सियालकोट में हर शख्स MMA का ग्लव बेचना चाहता है। वजीराबाद वाला छुरियों से बाहर नहीं निकल रहा, वो कहता है छुरी बेचनी, ये मसला है। एबटाबाद वाला कहता है पत्थर बेचना है, जेम स्टोन। पिशावर वाले जेम स्टोन से बाहर नहीं निकल रहे। ये बिजनेसेस डिफरेंट मॉडल के हैं। मैं जिस बिजनेस मॉडल की बात कर रहा हूं उसमें ऑटोमेशन है। आप में से कितनों का जेम स्टोन का बिजनेस है? हाथ खड़ा करें भाई। करना है जेम स्टोन का बिजनेस? eBay और Amazon कर लो भाई, कर लो। जिंदगी के 15 से 16 घंटे बिक जाएंगे, यूं बिकेंगे आपके, जब सारा दिन आप कस्टमर्स के ऑर्डर्स हैंडल करना शुरू करेंगे। जैसा मेरे बिक गए थे। मेरे डेली के सैकड़ों ऑर्डर्स आते थे और हर वक्त मैं उन ऑर्डर्स में ही लगा रहता था, क्योंकि कस्टमर कह रहा है पत्थर पसंद नहीं आया, पत्थर नहीं पसंद आया आपका। पाकिस्तानी सेलर कहता है तो, गोरे को कह रहा है तो। अच्छा, गोरों को तो आदत है भाई, पसंद नहीं आया वापस ले लो। पाकिस्तानियों को तो आदत ही नहीं है इस चीज की। पाकिस्तानियों को आदत है भाई, ले लिया तो खरीदा हुआ माल वापस नहीं हो सकता। भाई वो Amazon है, लेना पड़ेगा। नहीं लेंगे Amazon अकाउंट सस्पेंड कर देगा आपका, गया खत्म बिजनेस आपका। तो आप जेम स्टोन के बिजनेस में जाते हैं, आपके डेली के 15-20 ऑर्डर आएंगे, बिल्कुल आएंगे, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं। लिस्ट कर दें जाके Amazon पे, आएंगे। eBay पे लिस्ट कर दें, आएंगे। लेकिन मसला ये है उस मॉडल के अंदर डेली के 15-20 ऑर्डर्स आते हैं। DHL की थैली मंगवाता हूँ, मेरा बच्चा दौड़ता DHL वालों के पास जाता है, या DHL वाले घर से पिक कर लेते हैं मेरे। और फिर हर रोज़ कस्टमर कह रहा पसंद नहीं आया, एक कह रहा डैमेज भेज दिया, एक कह रहा रिटर्न कर दो, एक कह रहा रिफंड कर दो। मैं इन चक्करों में अपनी ज़िंदगी का 12 घंटे भेज दूंगा डेली का। अब मेरी जो भी इनकम है वो मेरी मैक्स इनकम बन जाएगी। अपनी ज़िंदगी का 12 घंटे बेचने के बाद मैं अगर महीने का $800 बना भी लूँ तो वो मेरी मैक्स इनकम है ना। मैं $8,000 तो नहीं बना सकता। $8,000 बनाने के लिए मुझे ऑटोमेशन की तरफ जाना होगा। ऑटोमेशन कहाँ से आती? ऑटोमेशन आती है ऐसी प्रोडक्ट के अंदर जहां दिन के 50 ऑर्डर्स तो आए, मजा आए ना भाई। एक ही प्रोडक्ट है। मैं आपको ऐसे ऐसे अकाउंट्स बताता हूँ अपने स्टूडेंट के, एक ही प्रोडक्ट है, दिन के पता है कितने ऑर्डर आते हैं? एक ही प्रोडक्ट 300 ऑर्डर एक ही प्रोडक्ट के। जबकि मैं जब बिजनेस किया करता था किसी दौर में, तो मेरे पास हजारों प्रोडक्ट्स होती थी और हर प्रोडक्ट का एक ऑर्डर आता था। वो पुराना मॉडल था, वो पाकिस्तानी स्टाइल बिजनेस था।
जिसमें मैं बैंकरप्ट हो गया। उस दौर का बिजनेस ही अलग था मेरा। तो मैं तो चाहता हूं कि ऐसा बिजनेस हो, ऐसी प्रोडक्ट हो जिसमें एक ही प्रोडक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आ जाए, ज़्यादा ऑटोमेशन हो जाए। अब मेरे पास मेरा एक स्टूडेंट है, उसने उसके अकाउंट में महीने के $2.5 लाख की सेल होती है, एक ही प्रोडक्ट। डेली का 2000 यूनिट बिकता है उसका, डेली का 2000 यूनिट, डेली का, पर डे का बिकता है उसका। सॉरी 2000 कह रहा हूँ, 20,000 यूनिट महीने के बिकते हैं उसके। 20,000 का मतलब ये हो गया, हाँ 700 ऑर्डर्स पर डे आते हैं उसके, एक ही प्रोडक्ट के। अब ये बहुत बड़ा ऑर्डर है, वो $2.5 लाख की इसकी सेल है, उसका महीने का प्रॉफिट $1 लाख, महीने का प्रॉफिट $1 लाख। उसने 2 साल के बाद अपना अकाउंट फ्लिप कर दिया। उसने जाके इंटरनेशनल मार्केट में गोरों को भेज दिया। उसका अकाउंट बिका $2.7 मिलियन का, पाकिस्तानी 4-4.5 करोड़ रुपए का बिका उसका अकाउंट। नहीं सॉरी, कितने का बिका? उसका अकाउंट बिका 45 करोड़ रुपए का, पाकिस्तानी। उसकी उम्र 24 साल। 24 साल की उम्र में उस बच्चे ने 45 करोड़ रुपए बना लिया। वो मेरा पाकिस्तान का सबसे पहला स्टूडेंट था, जिसने मुझे $400 फीस दी थी उस वक्त। $400। मैंने इसको कहा कि तुमसे बहुत काम करवाने, उसको मैंने मैसेज कर दिया कि तैयार हो जाओ, बहुत पैसे बना लिए, तो अब फाउंडेशन आने वाली है, तैयार हो जाओ सारे। मेरे जितने स्टूडेंट पैसे बना रहे हैं सबको डंडा दूंगा, 5% डिपॉजिट करो, फाउंडेशन में जमा कराओ सारे, ताकि हम अपने इकोसिस्टम को और पावरफुल कर दें। हम एशियंस हैं सारे, पंजाबी पठान तो है ही नहीं हम लोग, हम तो सारे एशियंस हैं। एक्सट्रीम कॉमर्स की हमारी अपनी कम्युनिटी, हमारी अपनी दुनिया होगी। हमने पाकिस्तान की पावरफुल तरीन कम्युनिटी बनानी, रिच तरीन कम्युनिटी, इतनी रिच कि अभी हम लोगों के जब मीटअप्स होते हैं, ये देखिए ये मीटअप फ्री क्यों हो रहा है आप लोग? पैसा है ना भाई, मसला ही नहीं है। चाय फ्री में दे दो सबको 15 लाख, कोई बात नहीं, बहुत पैसे हमारे पास, पैसों का मसला ही नहीं है। मेरे अपने कितने ऑर्डर्स आते हैं दिन के? मेरे महीने के 1.25 लाख ऑर्डर आते हैं अमेजॉन के, महीने की बता रहा हूँ आपको, 1.25 लाख ऑर्डर। अच्छा मेरा तो अकाउंट है ही नहीं, मैं क्यों करूं भाई? मेरा दिमाग खराब है, ये बिजनेस करूं मैं? मेरा दिमाग खराब है। बेचारा लूजर ग्रुप में आता, कहता है ये तो कोचिंग से पैसे बनाते हैं, फ्रॉडी है। इन्होंने तो खुद कभी अमेजॉन पे बिजनेस किया भी नहीं होगा। बेचारा मुस्किन होता है बेचारा, क्या करें उसका? भाई मेरा दिमाग खराब है कि मैं अमेजॉन पे जाके बिजनेस करूं, क्यों करूं? बच्चा खरीद लो ना, बच्चा खरीद लो। मेरा तो बच्चा मेरे पास आ जाए कोई, सनी भाई ये मेरा अकाउंट है, मैं कहता हूं भाई को अकाउंट पसंद आ गया आपका, लेने पैसे लेने, मेरे साथ कर लो पार्टनरशिप, खुश रहोगे। क्योंकि मेरे साथ जिसकी पार्टनरशिप हो गई, मैं तो और प्रोडक्ट्स ला के दूंगा ना उसको, चलो अभी ये लॉन्च करो, चलो अभी ये लॉन्च करो। तो मेरे स्टूडेंट कहते हैं जी जी सनी भाई ठीक है, तो मैं तो बच्चे का पूरा आधा अकाउंट ही खरीद लेता हूँ इखलाकन। ये लो $50,000, चलो आधा अकाउंट दे दो अपना मुझे। ये लो $30,000, आधा अकाउंट दे दो अपना। ये लो $1,00,000, आधा अकाउंट दे दो। $1 मिलियन लगाया मैंने बच्चों के ऊपर, $1 मिलियन $16, 16 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बच्चों में लगाया। 2018 में जब पाकिस्तान में हर कोई मुझे फ्रॉडिया कहता था ये आ गया जी डबल शाह, ये तो लगता है कोई ट्रिपल शाह आया। तो अब मैं कहता था यार मैं इस कॉम को कैसे कन्विंस करूं कि ये मॉडल बड़ा पावरफुल है। तो मेरे पास चॉइस नहीं थी, मैंने फिर अपनी जेब से पैसे लगाए, बच्चों पे पैसे लगाए, बच्चे खरीदने शुरू कर दिए, उनके अकाउंट खरीदने शुरू कर दिए। उसमें मेरे आधे पैसे डूब भी गए, क्योंकि उस दौर में हमारी अपनी टेक्निक्स इतनी स्ट्रांग नहीं थी। अब तो बहुत पावरफुल हो चुके हैं, अब तो बहुत स्ट्रांग है हमारी टेक्निक्स, हमारे प्रोसेसेस पहले से बहुत ज़बरदस्त हो चुके हैं। तो मैंने जब बच्चे खरीदे, हाफिज अहमद वाली कहानी किसको पता है? कहाँ है हाफिज अहमद इस वक्त? हाफिज अहमद किधर है भाई? बुलाएं ना उसको। हाफिज अहमद की तो चले कहानी अलग है, मैं तो उन बच्चों की बताता हूँ कि जिनके साथ मैंने छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स की हैं,
किसी के साथ $18,000 लगा दिया, किसी के साथ $33,000 लगा दिया, किसी के साथ $50,000 लगा दिया। मेरा एक बच्चा है हाफिज कुरान, 23 साल उम्र है उसकी, उसका अकाउंट बिका है $4.5 लाख का, पाकिस्तानी 7-8 करोड़ रुपए का बिका है वो, पाकिस्तानी 8.5 करोड़। सबसे मजे की बात ये कि वो जो बिका आधा मेरा, आधा मेरा। अच्छा, उसका अकाउंट का मंथली प्रॉफिट आता है तो $13,000, महीने का प्रॉफिट बता रहा हूं, आधा सीधा सीधा मेरा उसमें से। अच्छा, मैं कर क्या रहा हूं, मैंने कौन सा तीर मार दिया? मैंने तो भाई बच्चे के साथ पैसा लगा दिया ना। पहली बात है कि हमने अमेज़ॉन का वक्त खरीद लिया। हमने अमेज़ॉन से कहा भाई आप ही पिक करो, आप ही पैक करो, आप ही शिप करो, आप ही रिटर्न करो, आप ही रिफंड करो, आप सब कुछ करो। पाकिस्तान में या किसी दूसरे बिजनेस मॉडल में आपको ये काम करने पड़ते हैं, आपके घंटे खत्म हो जाते हैं। हमने घंटे नहीं बेचने हैं, हमें तो ऐसा मॉडल चाहिए जिसमें ऑटोमेशन हो। तो हमने अमेज़ॉन का $1 ट्रिलियन के इंजन में से टाइम खरीद लिया। अच्छा, जब हमने टाइम खरीद लिया, अमेज़ॉन हमारे लिए सारे काम कर रहा है। जो बचा कुछ काम है वो कौन कर रहा है? बच्चा। मैं तो नहीं कर रहा। मैंने उसका भी टाइम खरीद लिया, मैंने अमेज़ॉन के भी टाइम खरीद लिया, मैंने बच्चे के भी टाइम खरीद लिया। बच्चे ने लगाए हुए 30% पैसे, लेकिन खैर इस केस में 50-50 था। मैंने 30% नहीं लगाया था, 70% नहीं लगाया था। इस केस में 50-50 था। तो इस बच्चे ने 50% लगाया हुआ, मैंने भी 50% लगाया हुआ। मैंने अमेज़ॉन का भी टाइम खरीद लिया, बच्चे का भी टाइम खरीद लिया। कैसा मजा आया कि नहीं? इसे कहते हैं बिजनेस के नहीं? ये है जी बिजनेस। अच्छा, मैंने बच्चे का टाइम खरीद लिया, बच्चा आगे से इतना चालाक, उसने बहन का टाइम खरीद लिया। उसने बहन को कहा $200 दूंगा, रिपोर्टें बनाओ सारी। वो भी इतना चालाक, वो भी मल्टीपल अकाउंट्स लेके बैठा हुआ इस वक्त। अच्छा, बहन लगी हुई बेचारी रिपोर्टें बना। अच्छा, बहन भी खुश, $200 भाई, पाकिस्तान में $200। बहन भाई 15 साल उम्र है उसकी, कजन बहन 15 साल की बच्ची लगी रिपोर्टें बना रही, $200 बना रही महीने का। अब आप घंटों की सप्लाई को समझने की कोशिश करें, घंटों की सप्लाई समझें। सबसे ज्यादा फायदा किसके पास है इस वक्त? मेरे पास। मैंने अमेज़ॉन का भी टाइम खरीद लिया, बच्चे का भी टाइम खरीद लिया। बच्चे ने आगे जो दिन में 15 मिनट लगाने होते हैं वो लगा रहे हैं, बाकी आधा घंटा पौना घंटा उसने अपनी बहन का टाइम खरीद लिया। सप्लाई चेन देखें, सप्लाई चेन को समझने की कोशिश करें। ये है जी बिजनेस, इसे कहते हैं बिजनेस। अब वो अकाउंट बिका उसका 7-8 करोड़ का, आधे मैंने ले लिया, आधे उसने रख लिया। अच्छा, अभी एक और अकाउंट मेरे पास आने वाला, बिकने वाला है। मेरा एक और स्टूडेंट है जो मलेशिया मिलने के लिए आया था मेरे पास। वो 2019 में जब मैंने लंकावी का ट्रिप किया था उस वक्त आया था। उस वक्त उसने मुझे अपना अकाउंट दिखाया था आके। मैंने उनका अकाउंट, मैंने कहा मैं 33% ले रहा हूँ, क्योंकि 2 लड़के थे, 2 स्टूडेंट्स थे। मैंने कहा चलो मैं 33% खरीद लेता हूँ आपके अकाउंट का, तो हम 3 पार्टनर्स बन जाएंगे इस अकाउंट में। उसके बाद मैंने 2 लॉन्चेस करवाई उस अकाउंट में। मैंने 2 प्रोडक्ट्स उनको दी कि ये प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए। बस मेरा काम है डिसीजन लेना, बाकी काम कौन करेगा? बच्चा। बच्चा आगे से VA का घंटा खरीद के उससे भी काम करवा लेता है। अच्छा, इस वक्त उस अकाउंट के अंदर सेल हो रही है महीने की $1 लाख, महीने की सेल है। महीने का प्रॉफिट $18,000। मेरा वहां से $6,000 आ जाता है, कभी $7,000 आ जाता है महीने का, उस दोनों का भी आ जाता है। अब मैंने इनसे कहा मैं ये अकाउंट बेचने लगा हूं। ये अकाउंट बिकेगा $18,000 मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर्स का प्रॉफिट, क्योंकि हम लोकली खरीदे। यानी हमें पाकिस्तान में अमेज़ॉन के एसेट खरीदने बेचने की पूरी इंडस्ट्री खड़ी होने वाली है, पूरी इंडस्ट्री आने वाली है। बाहर गोरों तक जाने की जरूरत ही नहीं, यहीं बाहर मौजूद है, यहीं सेलर मौजूद है। इंडस्ट्री है ये, पूरी इंडस्ट्री घुस जाए इस इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री बन रही है ना पूरी। तो अब ये अकाउंट बिकेगा रफली पाकिस्तानी कोई, अगेन ये बिकेगा 8-9 करोड़ का अकाउंट बिकेगा, ये वाला 3 करोड़ मैं रख लूंगा मेरे। मैंने किया क्या, मुझे तो ये बता दें आप, किया क्या है? ये है बिजनेस, इसे कहते हैं बिजनेस। बच्चा खरीद लें आप। अच्छा, अब 3 करोड़ दोनों बच्चों के पास आ गया। बच्चे की उम्र बताता हूं, एक की 24 है, एक की 25 है। अच्छा, महीने का 10 लाख रुपए बनता है एक बच्चे का इस वक्त, महीने का 10 लाख रुपए।
उसको मैं कहता हूं जॉब छोड़ो, कहता है अम्मी कहती जॉब नहीं छोड़नी। 1.25 लाख तनख्वाह है, अम्मी कहती है जॉब नहीं छोड़नी। ये 10 लाख पता नहीं कैसे आ रहा है, ये हराम का लगता है मुझे। ये 10 लाख रुपए महीने का आ रहा है, इस पे मुझे शक है, ये पता नहीं कैसे आ रहा है, क्योंकि जिंदगी में कभी नहीं देखा 10 लाख बच्चा बनाता है। बच्चा बना रहा है जी 10 लाख। हाँ, ये 1.25 लाख की नौकरी, ये सही है, ये स्टेबिलिटी है, ये स्टेबल है। ये बेटा ये नहीं छोड़ना, दूध माफ नहीं करूंगी। अभी तो पूरी कौम का माइंडसेट चेंज करने में टाइम लगेगा। अभी तो बच्चों का माइंडसेट चेंज करना है, उसके बाद अम्मी अब्बू का माइंडसेट चेंज करना है। बहुत टाइम लगेगा, अभी 10 साल लगेंगे। तो मैंने एसेट क्रिएट किया, मैंने एसेट बेचा, मैंने 3-4 करोड़ बना लिया। अच्छा, ये बैठे हुए अली ऑन जरा खड़े हो जाए, इनका $1 लाख का अकाउंट बिका था। पाकिस्तानी 1.5 करोड़ का इनका अकाउंट बिका था। ये उस दौर की बात है जब अमेजोन का अकाउंट पाकिस्तान से बनता ही नहीं था। लोग गालियां देते थे फ्रॉड ये करके आ रहे हैं। उस वक्त बिका इनका अकाउंट $1 लाख का, 1.5 करोड़ का बिका था इनका अकाउंट। और इनके अकाउंट में आज भी सेल हो रही है और आज भी वो अकाउंट ग्रो कर रहा है नए बायर के पास। काफी हैं जिनके अकाउंट बिक चुके हैं, लेकिन 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर। 3 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं, लेकिन ये 3-4 साल की एसेट क्रिएशन। लेकिन इस दौरान में प्रॉफिट भी तो बना रहे हैं आप। अगर आपका पीएल चल रहा है, महीने का $5,000 का प्रॉफिट आ रहा है, पैसे तो बन रहे हैं आपके। आपकी मर्जी ग्रो करो, आपकी मर्जी ग्रो करो। इसमें इंटरनेशनल मार्केट में 36 महीने का प्रॉफिट आप क्लेम कर सकते हैं अपना अकाउंट बेच के। पाकिस्तान में 2 साल का प्रॉफिट। पाकिस्तान में 2 साल का इसलिए कि टैक्स नहीं है ना, टैक्स का वो चूंकि अकाउंट फॉरेन होता है हमारे पास, तो वो टैक्स की अमेरिकन टैक्स बहुत हाई है ना, अमेरिकन टैक्स हाई है, ये मसला, जिसकी वजह से 36 महीने का प्रॉफिट लेना पड़ता है हम लोगों को। तो ये है एसेट क्रिएशन। तो मैंने अपनी जिंदगी में एसेट क्रिएट किया। एसेट क्रिएट करने के बाद मैं जिंदगी की तीसरी, ये आकिब हैं पेशावर से, आकिब जरा हाथ खड़ा करें। इनका अकाउंट बिक चुका है, इनका अकाउंट बिका था मेरा ख्याल है 70,000 पाउंड का बिका था, $1 लाख US। ऐसे ही आकिब $1 लाख US का इनका अकाउंट बिका था। ये पीछे से कहां से आकिब? आकिब का गांव किधर से? किधर? एबटाबाद। इन्होंने उस पैसे से अपने गांव में पता नहीं क्या क्या काम कराए। 100 बच्चे पढ़ रहे हैं इस वक्त इनके पास, 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, मुफ्त में पढ़ रहे हैं, मुफ्त में पढ़ रहे हैं इनके पास। इन्होंने पानी वानी लगवाया, छतें लगवाई, बच्चों को बिठाया, चलो भी सारे अमेजोन पे चढ़े हो। ये किया इन्होंने। इसके बाद तो इनका अकाउंट बिका था। और मजे की बात है, इनका पूरी जिंदगी में $1 नहीं लगा आज तक। इनका बूट कैंप का एडमिशन तक इन्वेस्टर ने स्पॉन्सर किया था। कहाँ मिलेगा ये वाला इकोसिस्टम? किधर मिलेगा? बूट कैंप की फीस तक इन्वेस्टर दे रहा है। बूट कैंप के अंदर आने के बाद इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर से आ रही है, सारे पैसे भी वही लगा रहे हैं। आपको उसकी इक्विटी मुफ्त में बैठे बैठाई मिल रही, जो कि खैर मैंने अब तो मैं नहीं कर रहा, अब तो मैं डिस्करेज करता हूँ ये वाला मॉडल। बच्चे का 30% लगाएं, बस मुझे ये वाला मॉडल चाहिए। सक्सेस रेट और बढ़ जाता है, सक्सेस रेट और बढ़ता है इससे हमारा, बच्चे का जब 30% लगा होता है। तो मैं जिंदगी की तीसरी स्टेज पर चला गया। जिंदगी की तीसरी स्टेज पे जाने के बाद मैं इन्वेस्टर बन चुका हूं। आप लोगों के लिए जरूरी नहीं कि जिंदगी की पहली स्टेज से स्टार्ट करें। भाई, अगर आपके पास पैसे हैं, आप पैसे वाले हैं, आपका खानदान पैसे वाला है, आप जिंदगी का सफर तीसरी स्टेज से स्टार्ट करें। जरूरी नहीं कि पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज। जरूरी नहीं कि मैं ही पीएल का एसेट क्रिएट करूंगा, मैं ही अमेजोन पे ब्रांड बिल्ड करूंगा, जरूरी नहीं है। बच्चे को साथ पैसे लगा दें, इन्वेस्ट कर लें, कॉन्ट्रैक्ट साइन करें पाकिस्तानी स्टैम्प पेपर के ऊपर, ईसी को आर्बिटर बनाएं, उसके अंदर ईसी भी साइन करेगी, डन, कॉन्ट्रैक्ट सेफ है अब आपका, चलो जी शुरू हो जाओ। ये है राइट मेथड। जिंदगी की तीसरी स्टेज में जब आप, अब ये मेरे जितने भी स्टूडेंट जिनके लाख लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख डॉलर, अभी कहाँ है? उस लुकमान या किधर है? लुकमान कहाँ है? लुकमान यहाँ बैठा हुआ था। कहाँ है लुकमान? लुकमान यहाँ बैठा हुआ था, कराची से है। लुकमान का अकाउंट बिका था पाकिस्तानी, कितने का बिका था? $5.5 लाख प्लस इन्वेंट्री, $2.5 लाख की इन्वेंट्री, $8 लाख। पाकिस्तानी 14 करोड़ का बिका था लुकमान का अकाउंट। 28 साल उम्र है लुकमान की, 28 साल।
तो ये सब डूएबल है, और मैं ये नहीं कह रहा आप सबके बनेंगे, मैं ये भी नहीं कह रहा, मैं तो आपको सीधा सीधा प्रोसेस बता रहा हूं। प्रोसेस मौजूद है, कुछ के बन जाएंगे, कुछ के नहीं बन पाएंगे, कुछ सक्सेसफुल होंगे, कुछ फेल होंगे, लेकिन ये बिजनेस है, ये बिजनेस है। कुछ के नहीं बनेंगे, कोई बात नहीं। विनर कहता है कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, मैं कुछ और कर लूंगा, आगे बढ़ो, मैं नेक्स्ट लॉन्च कर लूंगा। यस और नो? इसलिए मैं कहता हूं पहले विनर बन जाए, फिर मेरे पास आइएगा। विनर आए बस मेरे पास, बिल्ली का बच्चा मेरे पास ना आए, मुझे विनर चाहिए, मुझे घोड़ा चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, जिंदगी की चौथी स्टेज को समझ लो। जिंदगी की चौथी स्टेज ये है कि अब मैं इन्वेस्टर भी नहीं रहा, अब मैं ब्रांड बन चुका हूं। हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे बच्चे इस वक्त इंस्टीट्यूशन की स्टेज पे जा चुके हैं, हमारे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। इंस्टीट्यूशन की स्टेज ये होती है कि लोग आपके पास आते हैं और कहते हैं सनी भाई, हमें आपसे पैसे नहीं चाहिए, आप हमारे बिजनेस में 20% इक्विटी मुफ्त में इखलाकन ही ले लें, हमें अपना नाम दे दें बस, ताकि हम पूरी दुनिया को बता सके पता है कौन है हमारा पार्टनर, सनी अली। पता है आपको, सनी साहब हमारे बिजनेस पार्टनर हैं। बस हमें दुनिया को बरम देने, हमें आपका नाम चाहिए, बस। ये है जिंदगी की चौथी स्टेज, जब पैसा और इक्विटी चलकर आपके पास आती है। अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टमेंट चलकर आ रही है आपके पास। मैं कहता हूँ यही बहुत बड़ी बात है, यही बहुत बड़ी बात है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट चलकर आ रही है प्लेटफॉर्म के अंदर। कितने पैसे चाहिए? अभी आप अपनी लाइफ का स्टार्ट यहाँ से करें। तो जिनका किचन का मसला है वो किचन से अपनी जिंदगी का स्टार्ट लें। किचन के लिए सबसे बेहतरीन लोकेशन मेरी नज़र में इनक्यूबेटर इटसेल्फ है। इनक्यूबेटर एक परफेक्ट लोकेशन है, वहाँ से किचन का सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है। डिप्लोमा ट्रैक में स्टार्ट कर लें और देखें। अगर आप कह रहे हैं सनी भाई के अपने पैसे बनते हैं इसलिए कहते हैं इनक्यूबेटर आओ, इनक्यूबेटर आओ, भाई मैं तो फाउंडेशन लेके जा रहा हूँ इसको, मेरे पैसे कैसे बनेंगे इसमें? कैसे बनेंगे पैसे? मेरे तो नहीं बनने वाले। मैंने तो 30-32 करोड़ लगा दिया, उसके बाद 30-32 करोड़ का 1-2 करोड़ महीने का तो बनना चाहिए था मेरा, मैं तो वो भी नहीं बनाऊंगा। मैं तो दान कर रहा हूँ आप लोगों को, ले लो भाई ले लो, आ जाओ सारे। और चलाऊंगा मैं ही इसको, डंडे के ऊपर चलाऊंगा। 5 साल तक मैं इसको खुद लीड करूंगा। ये पूरी किस्मत बदल देनी है मुझे, इन नस्लों की, आने वाली नस्ल बदलनी है मुझे। 5 साल के अंदर बदल दूंगा ये सब कुछ। इसलिए मैं कर रहा हूं, मैं इसलिए ये सब कर रहा हूं क्योंकि पेट भरा हुआ है, पेट भरा हुआ है। घर मेरे पास मौजूद है, एक नहीं 3 घर है। पैसों का मसला नहीं है, मल्टी मिलियनर भाई। तो मैं ये शौक पूरी कर सकता हूँ अपने, मैं तो कर सकता हूँ। और मेरी तो किस्मत में है भाई, अल्लाह मियां ने मुझे चुन लिया। कर लो भाई, तुम ही सही लग रहे हो उन कामों के लिए, तो चुन लिया ना मुझे, मैं तो इसी में खुश हूँ, मैं तो इसमें खुश हूँ। और मेरे पैसे बनेंगे, बहुत बनेंगे। मैं बूट कैंप से बना लूंगा ना। आप में से अभी कितने लुटने वाले मेरे हाथों? आप में से कितने अभी बूट कैंप में आएंगे, 1 to 1 में आएंगे? मैं वहां से लूट के पैसे बना लूंगा आपसे, और मैं फिर इधर इन वालों को फ्री में दे दूंगा वही पैसे। मैं तो ये कर रहा हूँ भाई, एक को लूट लो, एक को बांट दो। तो करने दें, मुझे करने दें। बेचारे लूजर की एक और आपको खूबी बता दूं। लूजर कहता है आप क्यों कमाते हैं पैसे? बेचारा परेशान रहता है इनके पैसे ना बनने के। लूजर कभी आपके साथ ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, बिजनेस डील नहीं करेगा, उसको यही फिक्र रहती है कि यार ये पैसे क्यों बना रहा है। विनर कहता है भाई आप भी बनाओ, मैं भी बनाऊं, सब खुला खाओ नंगा नाओ। ये है जी विनर एटीट्यूड, जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूं विनर बन जाए। 50% सक्सेसफुल हैं आप अगर विनर बन गए आप। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आप लोगों को? तो किचन का मसला हमने एक हद तक समझ लिया है। सक्सेस रेट हाई है, मुझे पता है यहाँ बन जाएंगे। एसेट, आप में से बहुत से लोग एसेट क्रिएशन की तरफ जाएंगे, वहां से बना लेंगे। कुछ के बनेंगे, कुछ के नहीं बनेंगे। सक्सेस रेट बता देता हूँ, यूके में 70% है, फेलियर 30% है। हमारी ईसी की अप्रूव प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। हमारे एक्सट्रीम कॉमर्स के बूट कैंप में आने के बाद जिंदगी के 5 महीने प्रोडक्ट हंटिंग में निकल जाते हैं। कितने बूट कैंप स्टूडेंट बैठे हैं इस वक्त यहाँ पे? तब से पूछ लें आप, इसमें से बहुत से रो रहे होंगे इस वक्त, प्रोडक्ट नहीं अप्रूव हो रही, प्रोडक्ट नहीं अप्रूव हो रही, प्रोडक्ट नहीं अप्रूव हो रही। लगे रहो लगे रहो लगे रहो। इतना आसान होता मजे ना आ जाते भाई, इतना आसान नहीं है। प्रोडक्ट अप्रूवल सबसे मुश्किल तरीन काम है इस पूरे बिजनेस का। ठीक है,
अच्छा, प्रोडक्ट एक बार अप्रूव हो गई, फिर जर्नी बहुत इजी है, अब सक्सेस के चांसेस हाई है आपके। मेरे हाथ से जो प्रोडक्ट एक बार अप्रूव हो गई है, उसके सक्सेस के चांस 70% हैं। पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया के पास ये सक्सेस रेट किसी के पास नहीं होगा इस वक्त, हमारे पास है। क्यों? 4 साल से लगे हुए, सैकड़ों लॉन्चेस किए हैं, सैकड़ों लॉन्चेस किए हैं। प्रोडक्ट की नब्ज में उंगलियां, हमारी मार्केट की नब्ज में उंगलियां, कहाँ चलने वाली कहाँ नहीं चलने वाली पता है। एक्सपीरियंस, तजर्बा, तजर्बा। तो भाई दे दो ना $1300, दे देना, आ जाना बूट कैंप के अंदर, $1300 दे के आइए। बल्कि अब तो बढ़ने वाली फीस, अब तो और बढ़ने वाली है, देने पड़ेंगे पैसे आपको। मेरा टाइम इन्वॉल्व हो रहा है ना, मेरा टाइम ले रहे हैं भाई आप इसके अंदर। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये प्राइस है भाई, ये प्राइस देनी पड़ेगी आपको। मैं तो लूटूंगा अनफॉर्चुनेटली। ऐसे प्रोडक्ट नहीं अप्रूव होती, इतना आसान नहीं है। अदरवाइज अगर ये आसान काम होता भाई मैं पहले फ्री कर चुका होता, मैं सबको दे चुका होता, मैं मुफ्त में बांट चुका होता अभी तक। लेकिन नहीं है, ये बहुत रिसोर्स इंटेंसिव काम है, बहुत एक्सपेंसिव काम है अनफॉर्चुनेटली। इसलिए जिसने एसेट क्रिएट करना है वो बूट कैंप पीएल की तरफ जाएगा, जिसने किचन की तरफ जाना है वो बूट कैंप एफएफएल की तरफ जाएगा, यानी बूट कैंप फ्रीलांसिंग। क्लियर हो गया आप लोगों को? अच्छा, अभी बाहर टीम हमारी बैठी हुई, कहाँ बैठी हुई टीम हमारी? ये हमारी टीम पीछे बैठी हुई सारी, सबने ब्लैक कलर की शर्टें पहनी हुई हैं, एक्सट्रीम कॉमर्स के लोगों वाली, ये देख रहे हैं, ये सारी टीम है इसी की। तो आप लोगों के पास जो सवाल है बूट कैंप, पीएल, एफएफएल, जो भी इनक्यूबेटर सवाल होंगे आप इनसे कर सकते हैं, ठीक है? तो आपका गोल है कि मैंने किचन से निकल के एसेट क्रिएट करना है, एसेट से निकल के मैंने इन्वेस्टर बन जाना है। जितनी जल्दी इन्वेस्टर की स्टेज पे पहुंचेंगे उतनी जल्दी आप दौलतमंद होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस क्या है? इन्वेस्टमेंट। क्यों? टाइम लेवरेज। आप दूसरे इंसानों के वक्त को खरीद लेते हैं इस बिजनेस मॉडल के अंदर, आप जल्दी रिच हो जाएंगे। आपके पास पैसे हैं, आप कहते हैं सनी में मेरे पास तो $50,000 है। भाई अगर $50-60,000 है तो पहले तो एलीट में आए ना आप, हम जरा हलाल करें आपको अच्छी तरह से। हम आपसे $8,000 चार्ज करेंगे। सनी भाई आप लॉन्च कर दें मेरे लिए, ठीक है मैं आपको $8,000 देने के लिए दिया, बहुत शुक्रिया, लाएं $8,000 दे दें। सक्सेस रेट की गारंटी नहीं दे सकता मैं आपको, पैसे डूब भी सकते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? पैसे डूब भी सकते हैं। 70% सक्सेस रेट है, 30% फेलियर रेट है। बुरा तो नहीं है, जबरदस्त रेट है। अच्छा चले, मैंने कर लिया सनी भाई, कितनी प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगी? 2। अच्छा, एक तो ये तरीका है, नहीं सनी भाई $8,000 बहुत ज्यादा है, मैं तो नहीं कर सकता। भाई आप फिर एक काम करें, बूट कैंप में ऐसा इन्वेस्टर आ जाए, $1,000 दें, बूट कैंप में ऐसा इन्वेस्टर आ जाए। बूट कैंप में ऐसा इन्वेस्टर आने के बाद बच्चा ढूंढे, पेशावर से कोई बच्चा ढूंढे जिसके पास सनी भाई की प्रोडक्ट अप्रूव्ड हो। आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि बच्चे ने 5-6 महीने लगाए हैं इस प्रोडक्ट अप्रूवल तक पहुंचते पहुंचते। अमेजॉन यूके में लॉन्च करेंगे या अमेजॉन यूएस में लॉन्च करेंगे हम लोग। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आप लोगों को? अच्छा, आप कहते हैं नहीं नहीं सनी भाई ये $1,000 भी ज्यादा है, मैं वो वाला इन्वेस्टर हूं, वो वाला, ये $1,000 नहीं दिए जाते। भाई आप बड़े ग्रुप में जाएं, पोस्ट लगा दें, बोलेंगे जी मैंने अमेजॉन पे इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे अपना ब्रांड खड़ा करना है, प्राइवेट लेबल, मसला ही नहीं। पूरे पाकिस्तान से बच्चा ही बच्चा, 9 लाख बच्चा है भाई, वेट कर रहा है आपका। आप भी तो वेट कर रहे हो, वो कह रहे हैं कहाँ है, आपकी मर्जी भाई। तो सोल्यूशन आपके पास है, पैसे लगा के कर ले, बगैर पैसे लगाए कर ले, आपकी मर्जी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो ये उन लोगों के लिए है जो जिंदगी की तीसरी स्टेज पे जो कहते हैं हमने इन्वेस्टर बनना है, क्योंकि इन्वेस्टर बनने से दौलत जल्दी बनती है। टाइम लेवरेज, इंसानों का वक्त खरीद लेते हैं हम लोग। मैं 3 बच्चों के साथ पार्टनरशिप कर लेता हूँ, 5 के साथ कर लेता हूँ, 6 के साथ कर लेता हूँ। मेरे 30 बच्चे तो मैंने खरीदे हैं, 30 है मेरे पास सीईओ जिनको मैं कहता हूँ, जो मेरे बच्चे जिन पे मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, पैसा लगाया हुआ है, वो करें नहीं, सारा बिजनेस वो चला रहे हैं। मैं तो नहीं चलाता भाई, मेरे पर टाइम कहाँ है इतना। मुझे तो रिपोर्ट चाहिए मंथ के एंड में, पैसे बन रहे नहीं बन रहे। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आप लोगों को? ये है आप लोगों की जिंदगी का सफर। तो बजाय ये कि आप 25 साल के बाद आप $2-3 लाख के मलकियत की कोई प्रॉपर्टी बनाएं, आप ये सफर श्रिंक करके अपना 7-8 साल में भी पूरा कर सकते हैं। 7 साल से 10 साल के अंदर अंदर आप बना सकते हैं। जो काबिल बच्चे होंगे वो मिलियनर बन भी सकते हैं, क्योंकि बने, हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलियंस बने हैं।
कम है, ऑफ कोर्स कम है। 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख बहुत बच्चों ने बनाए, लेकिन $1 मिलियन कम नहीं बनाया, काफ़ी कम नहीं बनाया, लेकिन बना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सलाहियत पे डिपेंड करता है। मैं तो आप लोगों का टीचर हूँ भाई, मैंने तो आपको फॉर्मूले बता दिए हैं, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर ये फॉर्मूले मेरे पास 21 साल की उम्र में आए होते, मैं बहुत पहले का मिलियनर बना होता, मुझे 17 साल स्ट्रगल ना करनी पड़ती। ठीक है, तो हम लोग आज का सेशन यहाँ फिनिश करते हैं। आप लोग AC की टीम के पास जा सकते हैं, वहाँ पे इनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। मुझसे भी अगर सवाल करना है तो 4-5 सवाल कर लेते हैं क्विकली, 4-5 क्विक, एक सवाल, 2-2, 3-3। प्लीज़ ये नहीं बोलिएगा सनी भाई मेरे 3 सवाल हैं, एक ही करें, एक करें और क्विकली कर लें, ताकि हम उसके बाद आप इसी की टीम के साथ सवाल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर। अनफॉर्चुनेटली अगस्त के स्टार्ट में मेरे अबू वफ़ात हो गए, तो अब मैं घर से सबसे बड़ा हूँ, मेरी 5 बहनें और एक अम्मी जान है, तो मतलब अब पूरा घर सब कुछ मुझे ही चलाना पड़ेगा। तो मतलब शायद मतलब अबू गवर्नमेंट जॉब करते थे, स्कूल में वाइस प्रिंसिपल थे, शायद कुछ महीनों में उनकी पेंशन आ जाएगी लगभग 50 लाख तक। तो किचन इनकम की भी मतलब मसले, और इसके अलावा मतलब तो अभी आप कैसे किचन चला रहे हैं अपना, जब सर, तक वो 50 लाख नहीं आ जाता? मतलब कुछ घर में बड़े थे, अब सब वही खा रहे हैं। तो अभी मंथली कितना कंज्यूम कर रहे हैं आप? अभी सर मंथली तकरीबन 1 लाख तक खर्चा 1.5 लाख का खर्चा है महीने का? जी जी जी। और कैसे कर रहे हैं आप ये 1.5 लाख महीने का? सर 1 लाख का है ये। घर में सर पढ़े थे तकरीबन 3। तो इसका मतलब आप जॉब नहीं कर रहे? नो सर, मैं कुछ भी नहीं कर रहे अभी? पढ़ रहा हूँ सर। पढ़ रहे हैं आप? जी जी, मैं एविएशन में हूँ, एविएशन इंडस्ट्री, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ PIA एयरलाइन तो से। ये कितने अरसे की सेविंग्स मौजूद हैं इस वक्त घर में आपके? इस वक्त तो आप समझ लें मतलब बहुत कम वक्त की है, तकरीबन मतलब 3 महीने की है। आपकी एज क्या है? 21। 21। देखें इस वक्त यहाँ पे कोई भी स्पॉन्सर कर देगा 3 महीने आपकी इनक्यूबेटर की फीस। जी सर। कोई भी 2 महीने कर देगा, इनमें से कोई भी 1 महीना कर देगा, कोई भी कर देगा। और जो भी करेगा आप उसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाइए, वो आपको इनक्यूबेटर में दाखिला दिलवा देगा। नहीं तो ग्रुप में बहुत हैं जो इनक्यूबेटर में दाखिला दिलवा देंगे, नहीं तो मैं दिलवा दूंगा। ठीक है, 1 महीना मैं कर दूंगा सर। इसी के बाद मतलब मेरे अबू की वफ़ात होने के बाद मेरे मतलब इससे पहले मैंने ग्रुप ज्वाइन किया था, VBC के एडमिशन भी मिल गया था। कहाँ पे? VBC मतलब मिल गया है, मतलब वीडियो है ना? VVIV पूरी देख ली, फर्स्ट देख ली, ASA के सर 2 पोर्शन अब इनक्यूबेटर में बैठे हैं 3 महीने के लिए जाके। अच्छा सर, बस ये करें। आप फाइन लाइनर समझते हैं अपने आप को, बॉटम लाइनर समझते हैं? सर मतलब मैं मिडल में चल रहा हूँ सर। इससे पहले मैं कॉलेज वक्त से ही सर कुछ चीज़ें लेता बेचता हूँ, मतलब बिजनेस माइंडसेट पहले से है। नहीं, आप फाइन लाइनर हैं, बॉटम लाइनर हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, क्या हैं? सर अभी मतलब 100% श्योर नहीं किया। अभी आपको नहीं पता? सर पता है, लेकिन मतलब वो मतलब करें आप देखें इनक्यूबेटर में जाएं। एक तो एक्सट्रोवर्ट खुद को समझ सकता हूँ। पहली बात तो यहाँ से कौन इनको 1 महीने के लिए स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है? वो तैयार हैं। ये नहीं जी, 1 महीना ये दे रहे हैं, 1 महीना मैं दे रहा हूँ, हो गया मसला हल आपका। 1 महीना आप नहीं 1 महीना इनको करने दें, इनको करने दें। मौसम किधर है आकिब? आप नोट कर लें तो आप कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, आप आकिब से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। थैंक यू सर, अल्लाह को खुश रखिए। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया मिलने का और आपको देखने का। सर बात ऐसी है कि मैं 2017 में MSc कर चुका हूँ पेशावर यूनिवर्सिटी से, और मेरे अबू का मूंगफली का शॉप है, मैं उसमें उसके साथ हूँ। आज सुबह पता चला, अबू ने कहा कि गोदाम में कितना माल पड़ा है। मैंने कहा जान लगा कि 25 लाख का और वैसे 20 लाख का होगा, लेकिन उसने कहा कि हम पर टोटल कर्जा 70 लाख है। तकरीबन में हम 45 से लेकर 50 लाख तक अब हम लॉस कर चुके हैं। अब मैं 45 लाख से लेकर 50 लाख तक हम लॉस कर चुके हैं, अभी लॉस कर चुके हैं आप? हाँ, और अभी तकरीबन 3-4 तोले का सोना मेरी वाइफ का है। मैं 29 ईयर का हूँ और 4 साल हो चुके हैं मेरी शादी के, एक बेटा है। अभी मैं हैरान हूँ क्या करूँ, ये सोना बेच दूँ और कराची चले जाऊँ, बैठ जाऊँ। ये तो मैं नहीं
मुझे आपके बिजनेस की वो नॉलेज नहीं है, तो मैं ये डिसीजन तो नहीं ले सकता। बस मैं सिर्फ एक गाइडलाइंस बता सकता हूँ। क्या ये कितने साल से चल रहा है बिजनेस आपका? अब वो तकरीबन 30 साल से 30 या 3? 30 साल। 30 साल। अब ये हालात क्यों हुए? कहाँ हैं बड़े जो चला रहे थे इस बिजनेस को, किधर हैं वो लोग? मेरे अबू अनएजुकेटेड है और हम जो चाचा थे वो शट डाउन करें इस बिजनेस को, फिर जी शट डाउन करें। बस मैंने उसे कहा था, लेकिन मैंने कहा आप लोग ये नज़म सुन लें। ये चाह रहे हैं कि थोड़ा खामोश हो रहे हैं ताकि ये अपनी नज़म सुना सकें। इन्होंने मेरे ऊपर नज़म लिखी है, तो आप लोग सुन लें, इनको मोटिवेशन मिल जाएगी। मैंने सर सनेली के लिए एक नज़म लिखा है, आप खामोशी से सुन लीजिएगा। सनी सनी सनियाली है ये, सभी 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 के दिल की धड़कन है ये, ई-कॉमर्स का बाप है ये, 3 वाइफ के बॉस है ये, यूथ के लिए मसीहा है, यूथ के लिए मसीहा है। काम किया दिन रात इन्होंने, ईसी बनाया हमारे लिए, मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर दिए, बीबीसी सबको फ्री में दे दिया, इंक्यूबेटर में दे दी स्पॉन्सरशिप, हज़ारों लोगों ने लाखों कमाई, इन्हीं की वजह से आसमान इन्हीं की वजह से आसमान छू के आए है। दिल गुर्दे के बहुत बड़े, रिस्क से कभी नहीं डरे, हमें बताया कि शिक्र बनो, पैसे कमाओ और मस्त जियो, हमको समझाया विनर माइंडसेट, आल्सो है डिवाइन लूजर माइंडसेट, सबको किया अपनी राह पे सेट, कदर करो सनी सर की, ऐसा मिलेगा ना फिर हीरा कभी।